जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सारी संगत को जय गुरुजी। जैसे कि गुरुजी ने हमेशा मुझसे कहा है कि तू डरिया ना कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तो वैसे ही मेरे हस्बैंड अंकल के साथ भी गुरुजी ऑलवेज है और ये उन्होंने बताया भी। गुरुजी ने कहा था तेरे हस्बैंड अंकल को बिजनेस ब्लेस करूंगा, उनको बोल के टेंशन ना ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और लास्ट 2-3 मंथ से हम लोग न्यू शॉप चेंज करने के लिए या नई शॉप ढूंढने के लिए बहुत परेशान थे और एक शॉप हमें मिली भी, लेकिन वो छोटी थी और वहाँ पे हम लोगों ने जिस दिन हम लोग एडवांस के लिए देने वाले थे पैसे, उसी दिन पता चला कि वो शॉप में कुछ तो इश्यू चल रहा है, उसके ओनर ने कुछ तो पेमेंट नहीं भरा हुआ है और इसका इश्यू चल रहा है। और गुरुजी ने हमें बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया, बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। और तुरंत ही गुरुजी ने एक बड़ी वाली शॉप भी मेरे हस्बैंड अंकल जी को ब्लेस की, जिसका रेंट भी उनके बजट में था और शॉप भी काफ़ी स्पेशियस थी। तो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। जय गुरु, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंत शुक्राना गुरुजी, हमेशा मेरे हस्बैंड अंकल के साथ रहने के लिए। और जब ये शॉप हम शिफ्ट कर रहे थे तभी गुरुजी ने कहा कि टेंशन ना ले, मैं तेरे हस्बैंड अंकल के साथ हमेशा हूँ, उनके धंधे को मैंने ब्लेस किया है। और लिटरली मेरे हस्बैंड अंकल वहाँ पे स्टॉक लगा रहे थे, रात के टाइम पे दरवाज़ा क्लोज था, सब कुछ बंद था, फिर भी अचानक से उनको चंदन की बहुत तेज़ वाली स्मेल आने लगी। तो उन्होंने सोचा कि कहीं पे कुछ अगर स्टॉक डैमेज तो नहीं हुआ, और अचानक से उन्होंने देखा कि वहाँ पे बटरफ्लाइज थे। उन्होंने दिल से गुरुजी का शुक्राना किया और तुरंत ही फ़ोन करके मुझे बताया कि गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंत शुक्राना गुरुजी। इस तरह से हमारी छोटी-छोटी, हर छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखने के लिए, हमेशा हमारे अंग संग रहने के लिए, हमेशा हमारे सहाय करने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज 15 जनवरी दिन वीरवार को मैं अपने गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। तो सारी संगत जी को गुरु मंत्र के साथ मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में बैठकर गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार करते हुए गुरुजी आपका अनंतम अनंत लाखों बार शुक्राना करती हूँ। इस हफ्ते बहुत बड़ी बड़ी ब्लेसिंग दी हैं। क्या हुआ कि मंडे को मैंने थोड़ा लुधियाना जाना था, वहाँ पे मैंने मेडिसिन लेनी थी, तो साथ ही मैंने थोड़ी शॉपिंग कर ली, वहाँ 2 सूट ले लिए मैंने और मुझे थोड़ा गिल्ट फील हुआ कि मैंने इतना खर्च कर दिया। और घर पे भी आके इनको बताया कि ऐसे-ऐसे मैंने 2 सूट लिए हैं, परंतु क्योंकि मैंने पहले भी दिसंबर में 2 सूट लिए थे, काफ़ी महँगे थे, तो मैं थोड़ा फ़ील कर रही थी कि मुझे नहीं लेने चाहिए। परंतु शाम को जब रात को गुरु जी का इंस्टा पे मैसेज देखा तो बोला कि बेटी दिल खोल के खर्चा किया कर, दिल खोल के शॉपिंग किया कर, खर्चे की चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ।
मुझे बहुत ही मतलब अचंभा हुआ कि गुरुजी ने मेरे मन की बात छीन ली और मुझे ब्लेस किया। और जब मैं जोत करी तो मेरे मन में ऐसा विचार आया कि गुरुजी कह रहे हूँ कि जैसे मैंने लोहड़ी का तुझे गिफ्ट दिया है और 2 सूट दिए हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। बहुत-बहुत शुक्राना। ऐसे गुरुजी अपने बेटियों की दिल की बातें जान लेते हैं और ब्लेस करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और उसके बाद मैंने गुरुजी के बार-बार मैसेज, "तू अपने बच्चों की चिंता मत किया कर। मैं उनकी सब देख रहा हूँ उनकी जो भी कोई भी होगी बात तो मैं ध्यान रखूँगा।" तो गुरुपा ने सचमुच इस बार बच्चे ने वहाँ कनाडा में इंटरव्यू दिया तो मैंने गुरुजी से अरदास भी लगाई कि गुरुजी प्लीज़ उसको उसकी अच्छी पोस्ट दिलवा दो ताकि वो पीआर की फाइल लगा सके। तो सच में गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना। और लोहड़ी के दिन, क्योंकि गुरुजी के 3 दिन पहले मैसेज आया कि लोहड़ी वाले दिन तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाऊँगा। तो शुक्राना। और सच में जब सुबह 3 बजे आँख खुली तो बेटे का फ़ोन आया कि मम्मा मेरा ऑफ़र लेटर आ गया है जॉब के लिए। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना। मैं कैसे करूँ आपका बहुत-बहुत लाखों बार शुक्राना गुरुजी महाराज। बेटे की तरफ से शुक्राना, बच्चों की तरफ से शुक्राना, अंकल जी की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा। ऐसे ही अपनी मेहर बरसाए रखना, मेहर करो मेरे गुरुजी। बख्श लो, बख्श लो, बख्श लो। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरुजी का बहुत 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 अनंतबार शुक्राना करती हूँ। गुरुपा अपने आप ही एक और टेंशन चल रही थी कि बेटा अब शादी के लायक हुआ है तो कहीं कोई ना कोई किसी को बोलते हैं कि शादी के लिए देखना लड़की। तो गुरुपा का फिर मैसेज आया कि बेटे तेरे बच्चों की तू चिंता छੱਡ दे, शादी की चिंता मैं सब अपने आप देख लूँगा। तो शुक्राना गुरुपा। आप बच्चों की बागडोर आपके हाथ में ही है। आपने ही सब अच्छा करना है गुरुपा। आप उनके अंग संग हैं मुझे पता है, क्योंकि हम तो कुछ नहीं कर सकते। आपके चरणों में अरदास ही लगा सकती हूँ गुरुपा, आपकी बेटी। तो शुक्राना गुरुपा। आपने मेरा बरसान ली, शुक्राना। सारी संगत जी को ब्लेस करने के लिए शुक्राना। और लोहड़ी का पर्व बहुत अच्छे से मनाया गया उसके लिए शुक्राना, शुक्राना। गुरुजी 7-7 के रूप में भी ब्लेस करते हैं और तितली के रूप में भी। और भी बहुत सारी ढेरों सारी ब्लेसिंग सत्संग के ज़रिए गुरुजी की मिलती रहती हैं। कुछ उपाय भी ऐसे-ऐसे बताते हैं कि आप ऐसे कर सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ो, मंगलवार को फूल चढ़ाया करो और भी ऐसे, जिससे हमारे काम जो रुकावट होती है तो उससे दूर हो जाती है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सारी संगत जी को जय गुरु। जल्दी ही गुरुजी की और ब्लेसिंग अपनी संगत के साथ शेयर करूँगी। जय गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी की बेटी अंजलि बोईसर से बोल रही हूँ। जो गुरुजी बुलवाएंगे वही बोलूंगी। आज संक्रांति का दिन है, मकर संक्रांति का दिन है। सबको मेरे और मेरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे गुरुजी को मकर संक्रांति की बहुत 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 शुभकामनाएं। और मेरे पूरे परिवार गुरुजी के सामने गुरुजी को परिवार के सदस्य में नमस्कार करती हूँ और गुरुजी के आशीर्वाद और ब्लेसिंग मेरे और मेरे परिवार को हमेशा बने रहे। गुरुपा, आज का सत्संग में मैं बताने जा रही हूँ कि कल गुरुपा ने मुझे और मेरी बेटी को इधर गोरेगांव आश्रम गुरुजी का है उधर लोहड़ी के खास अवसर पर इनविटेशन भेजा और हमें बुलवाया। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। गुरुपा ने मुझे और मेरी बेटी को बहुत ब्लेस किया लंगर प्रसाद खिला के। जो भी साल भर की नेगेटिविटी थी, ब्लैक मैजिक और उसके अलावा जो कष्ट थे मेरे और मेरे परिवार में, मेरी बेटी को शारीरिक मानसिक और बहुत सारी जो बीमारियां वगैरह नेगेटिविटी हुई थी, वो सब गुरुपा ने हमें वहाँ का लंका प्रसाद खिला के हमें ब्लेस कर दिया और वो सब नेगेटिविटी निकल चली गई। उन्होंने मुझे सत्संग सुना के कहा था कि सत्संग सुनो, सब नेगेटिविटी कटवा आज के सब सुन ले। और मैं जितनी तुम्हारे परिवार के ऊपर नेगेटिविटी है और जो भी कलेश है और बीमारियां और दरिद्रता और जो भी है वो सब नेगेटिविटी की पोटली में आज के जो त्योहार, आज जो लोहड़ी का जो बॉन फायर होगा उसके अंदर मैं
दिला डालूँगा और तुम्हें ब्लेसिंग्स दूँगा। तो मेरी ब्लेसिंग्स का जो पोटली है वो तुम्हारे घर में छोड़ जाता हूँ। तो मैंने वो ससुर कहा, "हाँ जी, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंत-अनंत शुक्राना गुरुपा, आपने सब हमारी नेगेटिविटी और मेरे परिवार की सब बीमारियाँ और कष्ट लोहरी के फायर में जला दिया। उसके लिए मैं मेरे श्रीबाई के सभी से बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा और अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप है तो हमारी बड़े-बड़े कष्ट बहुत छोटे में कटवा देते हो। बहुत हम नसीब वाले हैं गुरुपा। बेटी ये सत्संग सुनो, शुक्राना कर, तेरे पति को बहुत कामयाबी मिलेगी, सारे कर्ज से मुक्ति मिलेगी। बस आज बताया हुआ उपाय करना। जब तू सत्संग अपने पति के साथ सुनेगी तो वो सत्संग संगत बन जाएगा। तो हाँ, गुरुपा मैं सुनेगी ज़रूर, अभी सुना नहीं है लेकिन सुनूँगी ज़रूर। लेकिन जब ये सत्संग सामने आया है और मैंने उसे समझ पड़ गया, इसका मतलब ये है गुरुपा ने मुझे ब्लेस कर दिया है, मेरे बेटे को ब्लेस कर दिया है, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा। बेटा आज कर आज का सत्संग सुन और भविष्य की चिंता मुझ पर छोड़ दे। तेरे कब और कहाँ कहाँ कितने पैसे लगेंगे मुझे अच्छे से पता है। तेरा सारा बंदोबस्त दूँगा, तो आज हैरान हो जाएगी। इस सत्संग से हिंट ले और जैसे शुक्राना सुनकर शुक्राना कर। हाँ गुरुपा, मैंने हिंट ले लिया है क्योंकि मुझे पता है कि मैं आप किस चीज़ की बात कर रहे हो। आपने मुझे घर ब्लेस किया है, बंगला ब्लेस किया है, बंगलो ब्लेस किया है, उसके लिए जो पैसा आता है उसकी आप बंदोबस्त आप कर रहे हैं। इसके पहले भी सत्संग सुनाया गुरुपा ने, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा। आप तो बहुत मेहर है मेरे और परिवार के ऊपर। करोड़ों-करोड़ों बार शुक्राना गुरुपा। और पुत्र तेरे बेटे के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है। सत्संग सुनो और कष्ट कटवा। तेरे बेटे पर संकट भारी है, देर मत कर। हाँ गुरुपा, मैं सुन रही हूँ और मैं कष्ट कटवा रही हूँ गुरुपा। निंदा चुगली ना कर, किसी की बुराई मत करो। तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारे कर्म खराब मत करो। हाँ गुरुपा, मैं कोशिश बहुत करती हूँ कि निंदा चुगली ना करूँ, लेकिन मुझे पता नहीं क्या नेगेटिविटी भेजी है, इसकी वजह से या मेरे में कुछ नेगेटिविटी तैयार हो गई है। मुझे पता नहीं मुझे क्या है प्रॉब्लम, लेकिन मैं मन में डिसाइड करती हूँ आपके सत्संग सुनने की बात की मैं नहीं करूँगी, लेकिन मुझसे हो रहा है। तो आपको मुझमें चेंज लाना पड़ेगा गुरुपा। मुझे हाथ मतलब मुझमें वो फर्मनेस लाना पड़ेगा कि मैं वो चीज़ ना करूँ जो मैं बार-बार कर रही हूँ, वही रिपीटेशन में मेरे कर्म खराब कर रही हूँ। तो पता नहीं ये क्या चीज़ है, लेकिन आपको मुझे रुकना पड़ेगा, रुकवाना पड़ेगा गुरुपा, और वो आप ही कर सकते हो गुरुपा। मैं आपका अरदास लगा रही हूँ, आप मुझमें वो 360 डिग्री चेंज लाइए गुरुपा, ताकि ये सब गलतियाँ मैं बार-बार ना करूँ, बार-बार मेरे कर्म ना खराब करूँ। और आपके रहते मेरे कर्म खराब हो भी सकते हैं, क्योंकि आप मुझे हर तरह से हर क्षण बचा रहे हैं। आप बचा रहे हो गुरुपा। और मैंने कहा कि तू क्यों परेशान होती है? ये जो तकलीफ आई है वो मेरी परीक्षा थी, सज़ा नहीं। जब तू शांत होकर डटा रहेगा तो मैं खुद तेरी ढाल बनूँगा। बस विश्वास रख, तेरा गुरु सब सँभाल लेगा। हाँ, मुझे पता है गुरुपा, ये सब चीज़ें आप मेरी परीक्षा ही लेते हो, और बहुत परीक्षा दी है आपने मेरे और मेरे परिवार से भी बहुत बड़ी परीक्षा दी है। और ये सब परीक्षाओं से ही मैं गुज़र रही हूँ अभी भी। लेकिन मुझे पता है कि आपने सब सँभाल लिया है, और आप एट द एंड आपकी ब्लेसिंग्स रहती है गुरुपा, जिससे हम सब चीज़ों से बच पा रहे हैं। तो इसी वजह से आपकी मेहर मेरे और मेरे परिवार पे रखिए। जो संगत सुन रही है, सत्संग के ऊपर भी रखिए। उन्हें भी मकर संक्रांति की बहुत ब्लेसिंग्स दीजिए और लोहरी की ब्लेसिंग्स दीजिए। और हमारे गुरुजी महाराज प्लेटफ़ॉर्म जो है कौशिक बयान तो उनके घमंडी पे 10 कीजिए, ताकि उनके परिवार को भी आपकी लोहरी की और मकर संक्रांति की बहुत ब्लेसिंग्स मिले और सबका कल्याण हो गुरुपा। इसके साथ मैं आज का ऐसा समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहाय। ओम नमः शिवाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जो ये मेरा सत्संग शेयर करते हैं। शिवाय अंकल जी, आपको भी जय गुरु जी। गुरु जी आपको, आपके परिवार को हेल्दी वेल्दी लाइफ ब्लेस करें। शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी एकादशी, हैप्पी मकर संक्रांति। मुझे पता हो चुका है सब कुछ, मैं बाद में कर रही हूँ विश, तो सॉरी संगत जी और सॉरी गुरु जी। आज दिन है फ्राइडे और शुक्रवार का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, और डेट है 16 जन। और शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना आपकी अनंतम अनंतम ब्लेसिंग के लिए शुक्राना।
बहुत दिन हुए गुरुजी मालिक आपने बटरफ्लाई रूप में, जो कि मैं, ऐसा कोई दिन नहीं होता कि बटरफ्लाई रूप में दर्शन ना हो आपके, तो ऐसी कोई नाराज़गी है, कोई गलती हुई है। सॉरी गुरुजी मालिक, सॉरी, सॉरी, सॉरी। आपके बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बार-बार आप बोल रहे हो शुक्राना सत्संग शेयर कर। हाँ, हर वेले दा हर चीज़ दा शुक्राना गुरुजी मालिक। आपने जीवन दिया उसका शुक्राना। हमारे कुलदेवी माता को, कुल देवता जी को, इष्ट देवता को, हमारे पितरों पूर्वजों को शुक्राना मालिक, शुक्राना। कल आपके नाती का बर्थडे है 17 जन, तो खूब सारी ब्लेसिंग, खूब सारा आशीर्वाद दीजिएगा। हालाँकि गुरुजी मालिक वो ज़रा भी नहीं सुनता, उसकी 10th है, प्री बोर्ड हो चुके हैं, तो पढ़ने में उसका इतना ध्यान नहीं, फ़ोकस नहीं है। बस तैयार आजकल यही है कि तैयार-श्यार होके फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना, मना करो तो वो मानता नहीं मेरी बात, आजकल बिल्कुल भी नहीं सुनता। वो मेरे कंट्रोल में था, अब नहीं सुनता गुरुजी मालिक। कोई नेगेटिविटी है किया करे, जो भी है मैंने आप पर छोड़ा उसको गुरुजी मालिक, आपने ठीक करना, आपने सुधारना। अच्छे से पेपर दे, अच्छे से पास हो गुरुजी मालिक, जो उसके लिए अच्छा हो, बेहतर हो, बेहतरीन करना गुरुजी मालिक। कल आपके नाती का बर्थडे है, तो आप खूब 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 सारी ब्लेसिंग देना गुरुजी मालिक, बाकी आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। शुक्राना मालिक, लोहड़ी अच्छे से सेलिब्रेट करवाई आपने, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। आप बहुत सारे मैसेज दे रहे हो कि तेरे को बहुत जल्द घर मिलने वाला है, तेरे लिए घर बनवा रहा हूँ। ऐसे अलग-अलग तरह के मैसेज आ रहे हैं गुरुजी मालिक। बाकी जब आपको लगे, जो ठीक लगे, सही लगे करना गुरुजी मालिक। अब आप पर छोड़ा है गुरुजी मालिक को कि आप बोलते मांगते नहीं मानते हो, तो आपकी इतनी सेवा नहीं कर पाती गुरुजी मालिक सच्ची में, तो सॉरी है गुरुजी मालिक। आज मैंने पहली परौंठी बनाई और परौंठी में ओम, बड़ा सारा ओम रूप में दर्शन दिए, ब्लेसिंग दी, शुक्राना मालिक, शुक्राना। आपका अनंत अनंत शुक्राना। बहुत सारी बीमारियों के, बहुत सारे कष्ट के, बहुत सारे पुत्र के लिए, तकरीबन अपने जवाई के लिए, नाती के लिए आप सत्संग सुनवा रहे हो कि बहुत सारा अलग-अलग टाइप के, जैसे ऐसे लगता है कि एक चैनल वाले शुरू हो जाते, सारे चैनल वाले ऐसे करते हैं, आप भेजते हो, मुझे नहीं पता गुरुजी मालिक, लेकिन जितने हो सकते हैं मैं सत्संग सुन रही हूँ, आप सुनवा रहे हो, कष्ट कटवा रहे हो। शुक्राना मालिक, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी मालिक। आपने पहनने को कपड़े दिए, खाने को अन्न दिया, रहने को ये छोटी सी छत दी, शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना। मैं मानती हूँ जितना हमारे पास है, कईयों के पास तो उतना भी नहीं होता। शुक्राना मालिक, शुक्राना। क्या पता हमारे ये कर्म ये भी नहीं थे, इतने लायक भी नहीं थे गुरुजी मालिक, आपने ज़्यादा दिया। शुक्राना मालिक, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। आपके जवाई की तरफ से, आपके नाती-नातिन की तरफ से, आपकी साल-सीधी की तरफ से शुक्राना, और गलतियों के लिए माफ़ी आपके जवाई की तरफ से, आपके नाती-नातिन की तरफ से, और आपकी साल-सीधी की तरफ से। चाहे मुझे अपनी आलसी दोती समझ लो, क्योंकि मैंने आपको अपने दाजी के रूप में माना, तो शुक्राना मालिक। और गलतियों की माफ़ी गुरुजी मालिक, बहुत सारी गलतियाँ करती हूँ, बहुत सारी कमियाँ हैं गुरुजी मालिक मेरे में, वो सारी कमियाँ दूर कीजिएगा, उस सारी कमियों को अनदेखा कीजिएगा, मुझे अपनी लायक बनाइएगा। शुक्राना मालिक, हर वेले दा, हर चीज़ दा, हर दात दा शुक्राना। आपकी नातिन के भी पेपर स्टार्ट होने वाले हैं गुरुजी मालिक, हंग संग सही रहिएगा, अच्छे से पेपर दिलवाइएगा। हर बार वो पेपर में उसके सर में दर्द हो जाती है गुरुजी मालिक, तो अंग संग रहिएगा, आप हाथ पकड़ के करवाइएगा। और तो आपका नाती-नातिन अपने मामा के साथ वैष्णो देवी यात्रा पर जा रहे हैं गुरुजी मालिक, आप साथ में जाइएगा और साथ में आइएगा। मैं भेजना नहीं चाह रही गुरुजी मालिक, लेकिन उसके मामू ज़िद करें कि भेज दे, तो जैसा आपको ठीक लगे आप पर छोड़ा। शुक्राना मालिक, शुक्राना, शुक्राना। हर वेले दा, हर चीज़ दा, हर दात दा शुक्राना। अपने जवाई का, अपने नाती-नातिन का, और अपनी सालसी दोती का या आलसी-धी का, जितने भी तंत्र मंत्र वशीकरण है, काटिएगा, दूर भय या सदा के लिए। हालांकि आप मैसेज भेजते हो कि तेरे पति का वशीकरण काट दिया। शुक्राना मालिक, शुक्राना। जितने भी जादू टोने कर रहे हैं गुरुजी मालिक, जो जितने भी पीछे पड़े हैं, आप बोलते हो हालांकि कि तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता गुरुजी मालिक, मुझे पता है, लेकिन प्लीज़ गुरुजी मालिक उनको सदा के लिए हमसे दूर कीजिए गुरुजी मालिक। जो हम पति पत्नी बच्चों में ये दरार डाल रहे हैं या जो भी कर रहे हैं गुरुजी मालिक, हम पति पत्नी बच्चों में प्यार और स्नेह दीजिएगा। आपने बोला हुआ कि 7 दिन लगातार तूने ये अच्छा-अच्छा बोलना है, तो मैं गुरुजी मालिक, मेरी आदत थी, मैं शुरू से ही जब उठते ही, हमारे आंगन में मंदिर है तो भगवान के आगे मैं हाथ जोड़ के बोलती थी। लेकिन फिर जब जो ससुर हैं, सास-ससुर हैं, या जो जेठ-जेठानी है, तो उन्होंने लड़ना शुरू किया है कि हमारे लिए बुरा मांगती है जानबूझ के, कि क्योंकि वो उनको पता था लेकिन वो नहीं चाहते थे, तो इसलिए मंदिर में माथा, डर के मारे माथा टेकना भी छोड़ दिया गुरुजी मालिक। लेकिन अब फिर से शुरू किया, तो फिर से
वही चीज़ें हो रही हैं गुरुजी मालिक, बाकी आप पर छोड़ा, आप सब जानते हो, आप सब देख रहे हो गुरुजी मालिक। आपने बोला है तो मैंने स्टार्ट किया है कि अच्छा-अच्छा बोलना है सुबह उठ के, तो आप वहाँ पकड़ के करवाइएगा और बाकी जो गलत बोलते हैं, गलत करते हैं हमारे लिए, तो उनको सबक ज़रूर सिखाइए गुरुजी मालिक, क्योंकि हम अब थक चुके हैं गुरुजी मालिक। बार-बार जेठ फिर से पंगे ले रहा है वो, फिर इरिटेट करता है अभी कि सब कुछ ले लिया, बाकी ज़्यादा नहीं बोलूँगी गुरुजी मालिक, आप पर छोड़ा है, आपको सब कुछ दिख रहा है, आपको सब कुछ पता है। शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना, आपकी हर चीज़ का, हर बात का शुक्राना। मुझे शुक्राना सत्संग शेयर नहीं करना आता। इतनी बढ़ियाई करते हैं लोग, आपके सत्संग शेयर करते हैं, मुझे नहीं करना आता। कई चीज़ें वो बोलते हैं तो मैं बोलती हूँ मुझे भी बोलना चाहिए, मुझे ऐसे बोलना था, मुझे भी शेयर करना था। पर शुक्राना मालिक, शुक्राना, आप भी न बोले सब कुछ समझते हो, जानते हो, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज गुरु का दिन है, थर्सडे, और 11:44 सुबह के ये सत्संग मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। जैसे कि मेरे पास इतने मैसेजेस आ रहे हैं गुरुजी के कि एक शुक्राना तो कर दे, तेरे जो भी ब्लेसिंग्स हैं वो मैंने भेज दी है, और मिठाई बंटवाने का इंतज़ाम कर दे, उसके लिए तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। और उसके साथ मेरे पास बहुत ज़्यादा सत्संग आ रहे हैं बेटे के बारे में कि उसके बेटे की जान पे खतरा है, उसकी दीर्घायु के लिए सत्संग सुन, और बेटे के लिए कोई संकट है तो सत्संग सुन। तो बहुत ज़्यादा आ रहे थे बेटे के ऊपर, तो ऑब्वियसली एज़ अ मदर घबराहट तो होती है, तो जितने भी मैं सुन सकती हूँ उतने मैंने सुने। और अभी आज सुबह भी एक और सत्संग आया अपने बेटे की दीर्घायु के लिए, सत्संग सुन। उसमें भी वो जो आंटी हैं वो यही बोल रही थी कि वो भी जब जुड़ी गुरुजी से, उसके कुछ ही दिन बाद उनके बेटे की अ अ अ, बहुत तबीयत खराब हो गई। और अ, हालाँकि उनको टेस्ट-वेस्ट और बहुत सारे करवाने पड़े, लेकिन कुछ बड़ी दिक्कत नहीं निकली, क्योंकि गुरुजी ने उसको पहले से ही अ, उम, उ उ उनके बेटे का कष्ट काट दिया, तो वो ठीक हो गया। उसके बाद उनके बेटे को के ऊपर कोई पुलिस केस होने का भी मैसेजेस आ रहे थे, तो घबराई हुई थी। और उसमें ये भी आ रहा था कि इतने दिन बचे हैं, इतने दिन बचे हैं, और जिस दिन अ अ, उन कष्ट आने का सत्संग उन्होंने सुना, उस दिन उन्होंने बहुत घबरा के और गुरुजी के ऊपर भरोसा करके उनका जल प्रसाद पिला के अपने बेटे को स्कूल भेजा। और उसी दिन उनको अपने छत पे एक मरा हुआ कौवा मिला, तो और घबरा गए कि ये तो अपशकुन है। तो फिर उनके पास सत्संग आया कि जो भी तेरे बेटे के ऊपर कष्ट था वो मैंने काट दिया है। तो उनको फिर तसल्ली हुई कि गुरुजी ने जैसे अ, उनके बेटे को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह से सबको ये महसूस कराया कि इस तरह से उन्होंने उसका कष्ट काट दिया है। तो उस सत्संग को सुन के मुझे भी बहुत सांत्वना हुई कि सत्संग सुन के गुरुजी अपने तरीके से जैसे भी है वो कष्ट काट रहे हैं मेरे बेटे का ऊपर जो भी कष्ट है, और उसकी दीर्घायु के लिए मैं गुरुजी के ऊपर ही पूरी तरह से विश्वास करके छोड़ दिया है। और जो मेरे पास ये भी सत्संग आ रहा था कि 1 हफ्ते के लिए बस तेरे को यही बोलना है, जो भी होगा अच्छा होगा, जो भी होगा अच्छा ही होगा। तो गुरुजी जो भी होगा अच्छा ही होगा, जब आप हैं तो हम लोगों को चिंता करने की क्या ज़रूरत है। तो मैं बिल्कुल निश्चिंत होके ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ कि हल्का-फुल्का जो भी महसूस हुआ था, थोड़ा-सा डाउट आया मन में या थोड़ा-सा भी अ, संकोच आया मन में, वो भी अब दूर हो गया इस सत्संग से। तो शुक्राना गुरुजी। और
हमारा धैर्य ऐसे ही बनाए रखने के लिए तहे दिल से आपको शुक्राना इस सत्संग के थ्रू देती हूँ और कृपया इसको कबूल करें। और भी एक आध सत्संग मेरे दिमाग में था जो अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, और अगले सत्संग के लिए तैयारी करते हुए अगला शुक्राना सत्संग जो मिठाई बांटने का मौका गुरुजी ने बोला है उसके बारे में मैं करूँगी। इसी आशा से ये सत्संग यहीं पे मैं विराम देती हूँ, और जो भी संगत जी इसको सुन रहे हैं उन सबको भी इस तरह का हौसला जैसे मुझे मिला है उन्हें भी मिले कि जो भी सत्संग अगर इस तरह के मैसेजेस के भी आते हैं तो उनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस सत्संग सुन लें और गुरुजी पे विश्वास रखें। वो अपने तरीके से जो भी है वो उस समय को भी या नियति को भी टाल देंगे या ठीक कर देंगे। और हम सब गुरुजी के प्रोटेक्शन में हैं, तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हमें बस जो गुरुजी के आदेश हैं उनको उन पे विश्वास रख के उनके आदेश को मानना है, बस हमारा यही काम है। बिना अपना दिमाग लगाए या बिना डरे या बिना ज़्यादा सोचे। तो यही इसी थॉट से मैं सब संगत जी को भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमेशा मिलती रहें, और शिवाय अंकल को उनके परिवार को भी हमेशा इसी तरह से ब्लेसिंग्स मिलती रहें उम्मीद से यहाँ पे विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत वनतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लव यू मेरे गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी, गुरुपा की कृपा और ब्लेसिंग आप पर हमेशा बनी रहे। सॉरी गुरुपा, मुझे माफ़ कर देना, मैंने शुक्राना सत्संग नहीं किया इतने दिन से। आपको तो पता है आपकी बेटी कहाँ बिजी थी, क्यों थी, क्या गुरुपा पता नहीं लाइफ में क्या कब क्या हो जाता कुछ नहीं पता। जब तक हम लोगों के अनुसार चलते हैं तो उन्हें अच्छे लगते हैं, बस उन्हें उनके काम के लिए एक बार भी मना करने पर बस वो ऐसा कुछ कर जाते हैं हमारे लिए कि पूछो ही मत। आप ही तो कहते हो कर्म किए जाल, बस मैं अपना कर्म ही तो करती हूँ गुरुपा। अपने काम को साइड में रख के लोगों की परवाह करती हूँ। मुझे पता है आपने पहले कहा, पर मैंने कहा जाने दो, बच्चे है, छोटे बच्चे को रखने में क्या जाता है। 5-6 दिन रखा, फिर पता नहीं क्या करके गए गुरुपा। उसी दिन से हमारे घर में इतनी लड़ाइयाँ हो रही है। जब भी वो औरत हमारे घर आती है, मेरी बड़ी ननद, जब भी कुछ न कुछ हमेशा प्रॉब्लम होती है गुरुपा। तब से हमारे घर में इतने दिन से लड़ाई हो रही है, कुछ न कुछ बहाने से। कल भी अंकल ने बहुत डांटा, बहुत झगड़ा हुआ, फिर मुझसे नहीं चुप हुआ। बिना मतलब के कौन सुने गुरुपा, इतना घटिया बोल रहे थे कि मारूंगा करूंगा, जबकि मैंने उनके लिए गाजर का हलवा बनाया। बस एक सब्जी में कमी रह गई कि तूने ये सब्जी क्यों नहीं बनाई, ये क्यों बना दी, उस वजह से इतना गुस्सा किया। छोटी छोटी बातों में अपना ईगो लेके आ जाते गुरुपा। मैंने आपको कब का उनको सुपुर्द कर दिया। मैंने कहा गुरुपा मैं आपके चरणों में अपने बच्चों को आप और अपने पति अंकल को सुपुर्द कर रही हूँ, आप ही उन्हें सुधारो गुरुपा। थक चुकी हूँ मैं इस इंसान से। मुझे पता ये दिल का बहुत अच्छा है, बस उस औरत के कंट्रोल की वजह से ये ऐसा करता है मेरे साथ। मेरी हर ख्वाहिश है गुरुपा, मुझे जो भी इच्छाएं थी मैंने हर इच्छाओं को खत्म कर दिया। हमारे बीच कोई रिश्ता ही नहीं, बस दुनिया को दिखाने के लिए रिश्ता है गुरुपा। आपने मुझे पता है आपने मेरे लिए इतना किया है कि शायद ही मैं 7 जन्म तक नहीं भूल पाऊंगी गुरुपा। सच में वो कैसी थी मुझे पता है। मैंने बहुत पैसे लगाए, बहुत किए, पर उस औरत का कोई इंतजाम ही नहीं है। पर आपने काफ़ी हद तक मुझे इतना रिलैक्स फील करवाया गुरुपा, जितना नहीं। पर अभी मेरा मूड सच में गुरुपा कल रात से इतना खराब है, रात भर नींद भी आई थी पर फिर वापस उड़ गई। फिर मूड भी सही नहीं था, कुछ काम करने का भी मन नहीं कर रहा था गुरुपा। इधर मेरे इतने सारे काम पेंडिंग पड़े, इतने सारे काम आए हुए, ऑर्डर भी कंप्लीट नहीं हो रहे मेरे, ये सारे क्या करूँ गुरुपा। प्लीज अपनी बेटी की हिम्मत दो कि मैं अपना ये सारा काम करूँ और इन सब बातों को इग्नोर करूँ गुरुपा।
जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपकी मेहर और कृपा पूरे संगत परिवार पर ऐसी ही बनी रहे गुरुपा। मुझे माफ़ करना, मैंने कोई बुरा कर्म किया हो या मैं गलतियाँ की हो तो उन सभी की मैं माफ़ी माँगती हूँ गुरुपा। आपकी तो पता है आपकी बेटी सब दिन अपने काम में मग्न रहने में, घर का काम, बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ, बच्चों की अलग-अलग ख्वाहिशें, पति की अलग-अलग इच्छाएँ, दिन भर में मेरे घर में आपको पता है ना 2-2 3-3 सब्जी, फिर शाम को अलग से मीठा, अलग से इतना कुछ करती हूँ अकेले। फिर पति अंकल के कपड़े प्रेस, फिर पूरे घर की ज़िम्मेदारी आने वालों के, फिर मेरा ये इधर से काम भी तो करना पड़ता है गुरुपा। ये नहीं करूँ तो मेरा खर्चा कैसे निकालूँ? प्लीज़ गुरुपा, पति अंकल खर्चे के लिए रुपए पैसे देने लग जाए घर पे। प्लीज़ मेरे बारे में थोड़ा बहुत सोचने लग जाए, इतनी मेहर कर दो गुरुपा। तक तो क्यों अब नहीं बर्दाश्त होता आपकी बेटी से। थोड़ा बहुत टाइम पे हिम्मत करती हूँ, फिर कभी कुछ ऐसा हो जाता है मैं अपनी हिम्मत पूरी हार चुकी होती हूँ गुरुपा। मुझे पता आप मुझे इतने दिनों से मैसेज भेज रहे हो, सत्संग सुनवा रहे हो, वो तंत्र क्रिया कर रही है, नहीं रुक रही, आधी-आधी रात को करती है 3-3 बजे तक। तेरी आँखें खुलती है, पर तू चिंता मत कर, मैंने तेरे को बचा लिया है। तो शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मुझे पता वो घटिया औरत कभी नहीं सुधर सकती, उसने तो ऐसी-ऐसी हदें पार कर रखी है गुरुपा, ऐसा कोई है ना घटिया इंसान भी नहीं सोच सकता है। अरे नाग-नागिन को भी लोग ऐसे कहते हैं डस लेते हैं, पर वो भी इतना नहीं डसते हैं गुरुपा, उनको भी प्यार से कर दो ना तो वो भी चुपचाप चले जाते हैं। बिना किसी को चोट पहुँचाए कोई कुछ नहीं करता, पर मेरा तो इससे कोई रिश्ता भी नहीं था। पहले मेरी बहन बन के मुझे धोखा दिया रॉन्ग नंबर के थ्रू, जबकि ये मेरी हस्बैंड से इसका रिश्ता 20 साल पुराना है। मेरी धोखे के साथ शादी हुई इन लोगों के साथ। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया गुरुपा, मैं हमेशा साधु संतों की सेवा बचपन से करती आई हूँ, कभी किसी को। अब तो मेरा मन ऐसा हो गया, सबसे विश्वास सा उठ गया गुरुपा, मेरी इच्छा ही नहीं होती किसी को 2 रोटी देने की। पता नहीं कौन सी नेगेटिव हावी हो रही है गुरुपा, मेरा दिमाग कुछ काम नहीं करता है गुरुपा, मुझे माफ़ करना गुरुपा। बस मैं आपके सम्मुख आके सब दिन रोती रहती हूँ गुरुपा, कभी अपने भाइयों की वजह से, कभी अपने पियर पक्ष की वजह से। मेरे को अब कोई अच्छा नहीं लगता गुरुपा, सबने मुझे इतना धोखा दिया है, मेरे साथ इतना छल किया है, अब मेरा मन की हर किसी से दूर हो गया गुरुपा। आपने मेरे सामने ऐसे-ऐसे रिश्तों की पोल खोल दी जिन पर मैं आँख बंद किया करके विश्वास किया करती थी। जब वो भरम टूटता ना गुरुपा, तो वो इंसान अंदर से टूट जाता है, और इस बार तो मैं इस तरह टूटी हूँ कि पता नहीं क्या होगा गुरुपा। अब आप ही संभालो अपनी इस बेटी को, आप हमेशा कहते हैं ना तो मेरी लाडली और सच्ची बात है, तेरे चेहरे पर हमेशा ऐसे ही मुस्कान बनाए रख गुरुपा। आपको तो पता है मैं हमेशा ऐसे ही मुस्कान बनाए रखती हूँ, पर कभी कभी ये कांच का टुकड़ा भी इसको भी दर्द होता है गुरुपा, तकलीफ होती है। लोगों के सामने हंसती मुस्कुराती रहती हूँ, पर अंदर से कितनी कमजोर हूँ मुझे पता है गुरुपा। ना किसी का सपोर्ट, ना किसी का प्यार, ना किसी का साथ, किसी चीज के नहीं है गुरुपा। मैं आखिर इतने सालों से यहाँ तक रास्ता पार करके आई हूँ अपने बच्चों की वजह से। अपने पापा मम्मी का अगर नाम बदनाम ना हो कि बेटी एक बेटी थी उसको भी शादी की हो, ऐसे हर दुख सहा गुरुपा मैंने। कितनी मौतों कितनी जिंदगी ऐसी हो गई मेरी कि रातों की नींद तक नहीं आती थी मुझे। आप मुझे बोलते तो पास्ट में मत सोचा कर, मैं नहीं सोचती गुरुपा, कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि सोचना पड़ता है। वो दिन जब देखती हूँ, जब सोचती हूँ ना, तो मेरा मन ही नहीं करता है मैं इस आदमी की तरफ देखूँ, इस आदमी के साथ रहूँ। फिर वापस सोचती हूँ कि जाने दो, क्या करना है, जिंदगी वैसे तो निकल गई और ही निकल गई, बच्चों के सारे तो अपनी जिंदगी निकालूंगी ना। सॉरी गुरुपा, मुझे माफ़ करना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे मम्मी पापा की तरफ से शुक्राना, भाई भाभी की तरफ से शुक्राना, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना, पति अंकल की तरफ से शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं जो भी बोलूँगी बाबा मुझसे बुलवाएंगे। संगत जी, बाबा की असीम कृपा है परिवार पर। आज बाबा ने एक सत्संग सुनवाया कि तेरे किचन में कुछ हादसा, और 2 बल्कि सत्संग एक ही दिन में सुनवाए किचन में हादसे की। और संगत जी, आज सुबह-सुबह मेरे हाथ पे तवा लगा, थोड़ा गरम सा। तो कोई बहुत बड़ा कष्ट बाबा ने छोटे में काटा है। और बाबा कहते हैं कि मैं हूँ तो कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो जो भी है संगत जी,
बाबा ने बहुत मेहर की और कोई बहुत बड़ा कष्ट छोटे में काटा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, बाबा ने मेरे छोटे अंकल जी का दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र मतलब होना था बड़े स्कूल में, छोटे में से, और उसमें जो रजिस्ट्रेशन फ़ॉर्म की पर्ची कटवाई वो 25 रुपीज़ की थी, व्हिच इज़ इक्वल टू 7, और बाबा ने उसे 7 नंबर की ब्लेसिंग दी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, जहाँ पे भी जाओ बाबा अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। जहाँ पे भी मन में ये होता है ना कि डर आ जाता है या घबराहट सी लग रही होती है, वहाँ पे आ जाता है गुरु कृपा। कहीं न कहीं लिखा हुआ दिख जाएगा, कहीं न कहीं कुछ प्यारा सा ऐसा कुछ शब्द दिखा देंगे बाबा, जहाँ मन ऐसा हो जाता है कि आपकी असीम कृपा हमारे साथ है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, अभी 2 दिन पहले फंक्शन था हमारे घर में और मेरे छोटे अंकल जी की पेट में दर्द हुआ, और उसको पहले भी होता है लेकिन अल्ट्रासाउंड कराया उसमें कुछ नहीं निकला, और पता नहीं क्या रीज़न है। तो संगत जी, क्या होता है कि मैंने उसको जल प्रसाद दिया, और इससे पहले भी एक बार उसको हुआ था जिसमें उसको पेन हुआ था, और मैं अपनी मम्मी के घर थी और वहाँ पे फिर उनके पास स्वरूप जो है वो ब्रेसलेट रूप में है संगत जी। मैंने गुरुजी का ब्रेसलेट जो है वो पानी में डाला और वो जल प्रसाद बन गया, और मैंने छोटे अंकल जी को पिलाया, और पिलाते उसको वॉमिटिंग आई, और उससे उसको काफ़ी रिलीफ हुआ, नहीं तो वो इतना पेन में था कि दवाई देने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा था। संगत जी, अभी कल परसों फिर पेन शुरू हुआ उन्हें, तो मैं घबरा गई कि ये क्या हुआ, और बहुत ही मतलब मन में घबराहट थी। तो संगत जी, उन्होंने जल प्रसाद उन्हें दिया और वो सो गए, और मतलब मोस्टली यही होता है कि अगर मेरा छोटे अंकल जी परेशान होते हैं या कुछ भी होता है, तो वो जल प्रसाद देती हूँ मैं और वो सो जाते हैं, और कोई बड़ा कष्ट बाबा ने छोटे में काटा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा। छोटे अंकल जी को स्कूल भेजने का शुक्राना, उसकी पढ़ाई में अपना हाथ रखने का शुक्राना, उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखने का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। उनकी अच्छी ग्रोथ करवाने का शुक्राना, अच्छा खिलाना-पिलाने का शुक्राना। मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बड़े अंकल जी की तरफ से भी शुक्राना, और संगत जी, मैंने ये सत्संग पहले भी शेयर किया है बट पूरी तरह तब तक नहीं हुआ था। लेकिन अब मैं फिर से ये शेयर कर रही हूँ कि संगत जी, 1.5 करोड़ रुपए मेरे अंकल जी के साथ क्या हुआ था कि वो बैंक में है और सैलरी विथड्रॉ कर मतलब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो वो 1.5 करोड़ रुपए जो हैं वो इधर-उधर चले गए, मतलब डबल चली गई, जो सैलरी है वो डबल चली गई। संगत जी, कितना बड़ी प्रॉब्लम है ये, मतलब कितनी बड़ी विपदा जिसे कहते हैं वो आई थी हमारे ऊपर, और ये न्यू ईयर वाले दिन की बात है संगत जी, 31st की। और क्या होता है कि उनके सर आए, और जिन ऑर्गेनाइजेशन के लोगों की सैलरी थी वो बैठे थे। मेरे अंकल जी को उन्होंने वार्न तो किया कि ट्रांसफ़र कर देंगे और ये सब, लेकिन संगत जी, आप मानेंगे नहीं, विदिन 2-3 डेज़ वो सारा पैसा वापस आ गया। संगत जी, इतना बड़ा चमत्कार था वो हमारे लिए, इतनी मेहर थी मेरे बाबा की कि मैं क्या बताऊँ। नहीं तो संगत जी, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये इतना कुछ होने के बाद भी किसी ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, और लोगों ने इतना कोऑपरेट किया संगत जी, इतना कोऑपरेट किया, मैं आपको क्या बताऊँ। सबसे बड़ी बात है मेरे अंकल जी का मेंटल हेल्थ, मेरे अंकल जी का स्ट्रेस जो है वो बाबा ने उन्हें नॉर्मल रखा, शांत रखा। देखो, स्ट्रेस तो था, लेकिन मतलब इतनी बड़ी बात होने के बाद संगत जी हालत बुरी हो जाती है, लेकिन बाबा ने इतनी मेहर की संगत जी, इतनी मेहर की, मैं क्या बताऊँ। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा। आपकी असीम कृपाओं का शुक्राना, आपके प्यार का शुक्राना। बाबा ने मुझे एक स्काई ब्लू कलर की ड्रेस लेके दी, वो भी 2500 की थी। एक और ड्रेस लेके दी, वो भी 2500 की थी। तो ऐसे 7 नंबर की ब्लेसिंग्स देते हैं बाबा, और नई-नई चीज़ें लेके देते हैं, प्यारी-प्यारी चीज़ें लेके देते हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, आपकी असीम कृपाओं का शुक्राना। मेरी गलतियों को माफ़ करने का शुक्राना। मेरे पूर्वजों, मेरे इष्ट देवी देवताओं से, मेरे मायके ससुराल की मैं माफ़ी माँगती हूँ। बाबा ने कहा कि तूने कोई बहुत बड़ी गलती की है, उसके लिए माफ़ी माँग।
तो हे मेरे दाता, हे मेरे प्रभु, हे मेरे इष्ट देवी देवता जी, हे मेरे पूर्वजों जी, मेरे से जो भी गलतियां हुई हैं उन्हें माफ कीजिएगा और अपनी चरनी शरणी लाइएगा। मेरे स्वभाव में शांति आए, मन आरोश, जो गलत शब्द मेरे मुंह से निकलते हैं वो कभी ना निकले। दूसरों के सुख का कारण बनो, किसी के दुख का कारण ना बनो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे गुरुजी, मेर करना और मेरी माफ़ी उनके चरनी शरणी तक पहुंचाना मेरे मालिक। मेरे पूर्वज भी आप, मेरे इष्ट देवी देवता भी आप। मेरे प्रभु, माफ़ करते हुए अपनी कृपा दृष्टि मेरे परिवार पर, पूरी दुनिया पर सर्वदा भला करना मेरे मालिक। सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और अपना भी ध्यान रखना बाबा। बहुत ठंड हो गई है बाबा, मेर करना। सभी पशु पक्षियों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। धूप दिखाने का शुक्राना मेरे मालिक। और अपना हाथ अपने बच्चों पर सदैव बनाए रखिएगा। शुक्राना 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 मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ संगत जी। कोई गलती हो गई हो तो माफ कीजिएगा। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। बड़े दिनों से शुक्राना सत्संग नहीं किया, इसलिए मैं संगत जी माफ़ी चाहती हूँ। शिवाय अंकल जी से भी माफ़ी चाहती हूँ। क्योंकि मेरे पहले तो मदर इन लॉ एक्सपायर हो गए थे। आप ये सत्संग में मैंने पिछले सत्संग में शेयर किया था। तो उनके जाने के बाद फिर कुछ टाइम बाद मेरे फादर इन लॉ सड़क पर गिर गए थे। उनके कूल्हे की हड्डी टूट गई थी। उनकी सेवा में लगी रही, तो इसलिए मैं अपना सत्संग से शेयर नहीं कर पाई। तो मेरे पास शुक्राना सत्संग तो थे, मगर समय नहीं मिल रहा था, या कह दो कि गुरुजी की आज्ञा नहीं थी। आज एकदम मुझे मैसेज आया, बेटी तो आज के लिए दिन तेरा अच्छा है, तो आज शुक्राना सत्संग जरूर कर। तो इसलिए गुरुजी की कृपा से आज मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मेरे फादर इन लॉ गिर गए थे, 82 इयर्स के हो चुके हैं। तो उन्हें कुल्ले की हड्डी टूट गई थी। दिन रात यही प्रार्थना थी कि शिवाय अंकल जी, गुरुजी से ये प्रार्थना थी कि इनकी हड्डी जुड़ जाए, ये अपने टॉयलेट बाथरूम के लिए हो जाए। क्योंकि मैं अकेली आंटी थी और इनके छोटे भाई थे, वो बाहर रहते हैं, वही आके करते थे। 3-4 दिन वही करते थे, फिर जॉब भी थी, वो फिर चले जाते थे, फिर मैं करती थी। तो बड़ा ही मुश्किल हो रहा था। बस यही गुरुजी के आगे प्रार्थना थी कि इनकी हड्डी जुड़ जाए। शिवाय अंकल जी, गुरुजी ने इतनी कृपा करी कि उनकी 1.5 महीने में एक्सरा कराया तो उनकी हड्डी जुड़ी हुई निकली एक्सरे में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब वो 82 साल के बुजुर्ग खुद अपने आप व्हील चेयर पर सिर्फ हाथ लगाना पड़ता है, टॉयलेट बाथरूम के लिए खुद बैठ जाते हैं और खुद उससे उठकर मतलब हाथ लगाकर बेड पे अपना खिसक के चले जाते हैं। अपने आप बैठ जाते हैं, अपने आप लेट जाते हैं। पहले तो था कि पूरी रात कभी उठाओ बिठाओ, पाउडर लगा, ये कर, तेल लगा। मतलब बुजुर्ग थे तो बड़ा ये हो गया था कि पता नहीं क्या होगा। ये तो पता नहीं कितनी उम्र है, कितने स्वास्थ्य लिखे हैं गुरुजी ने, तो ये ऐसे ही चलेगा। फिर मैंने प्रार्थना करी गुरुजी को, गुरुजी इनको अपने लिए कर दो। तो गुरुजी ने 1.5 महीने में इनको अपने लिए कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और शिवाय अंकल जी, मेरे पास गुरुजी के मैसेज आते थे, तेरे मुंडा गलत रास्ते से चल रहा है, एनू सही कर। और मैं प्रार्थना करती थी, मुझे नहीं पता था कि क्या है क्या नहीं। फिर मुझे कहीं फिर पता चला कि ये ना थोड़ा सट्टेबाजी में था। तो फिर मैंने प्रार्थना करी कि गुरुजी आप देखो आपका ही बेटा है, आप इसे ठिकाने लगाओ। मैं तो इसको बहुत बोलती थी कि बेटा तू इन चीज़ों से दूर हो जा, ये चीज़ें ठीक नहीं है। नहीं मम्मी, कोई अनलीगल काम नहीं है, लीगल काम है, ये हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। मैं चलो ठीक है, जिस दिन ठोकर खाएगा तेरे को पता चलेगा। गुरुजी की कृपा से एक दिन उसे ठोकर लगी, वो गुरुजी ने इसे अपने आप सही रास्ते पर लगा दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
एक शुक्राना सत्संग और है शिवाय अंकल जी। मैंने काफ़ी सालों पहले एक गुरुजी के आगे प्रार्थना करी थी कि मेरा चश्मा उतर जाए। तो काफ़ी समय पहले क्या है कि छोड़ दिया था, आप जानो आपका काम है। तो शिवाय अंकल जी गुरुजी की कृपा से बैठे-बैठे ही कई सालों बाद अब मैंने 12 दिसंबर को आईज़ ऑपरेट कराई और गुरुजी ने मेरा चश्मा उतरवा दिया। जय गुरुजी, शुक्राना है गुरुजी। ये गुरुजी अपनी कृपा दिखाते हैं। और मेरी कई सालों से एक और शिवाय अंकल जी प्रार्थना थी, बाकी गुरुजी जाने। अब थोड़ा-सा मुझे हिंट तो मिला, बाकी गुरुजी जाने, गुरुजी का काम जाने, कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। वो अगर हुआ तो शिवाय अंकल जी मैं आपको ये सत्संग संगत जी, मैं ये सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी, जब मेरा ये गुरुजी काम पूरा करेंगे। ओम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमेशा ये कहते हैं, अब तेरा 2026 से दिन बदलने वाले हैं, तेरे सुख के दिन आने वाले हैं, तू बड़े आंसू रोई है, तू मेरी बेटी है, तूने बड़ा सब्र किया है, तुझे अब सब्र का फल मिलने वाला है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी करिश्मे करते हैं, मगर समय आता है तब करते हैं। हम ये तो नहीं है कि हम मुँह से निकालें तो हो जाए, उनको भी तो टाइम चाहिए। हमें भी तो कोई काम बोलता है तो हम भी तो बोलते हैं ना कि हमें थोड़ा टाइम दो तब करेंगे। इसलिए हम गुरुजी को भी समय चाहिए, तब वो करते हैं। उनको भी समय चाहिए, उनको भी देखना पड़ता है क्या अच्छा है, क्या बुरा है, तभी गुरुजी करते हैं ना। जो हमारे लिए अच्छा होता है वही देते हैं गुरुजी, जो नहीं होता तो वो नहीं देते। तो इसमें भी शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, हमारे घर में मेरे से बहुत सारे रिश्ते दूर हो गए हैं। मेरी ननंद, देवरानी, देवर सब दूर हो गए हैं बिना मतलब के। सबको हिस्सा मिल चुका है, तब भी पता नहीं क्या हर चीज मुझ पे ब्लेम लगाते हैं। तब की अगर हिसाब करो तो हमारी तरफ से ही गया हुआ है। तो गुरुजी कहते हैं मैंने खुद तेरे से ये रिश्ते दूर करे हैं, नेगेटिव रिश्ते हैं, तू अब सुख शांति से रहेगी। तूने बहुत कर लिया इनका, इन्होंने तेरा बड़ा फायदा उठाया भोलेपन का। तू हर काम में हाँ जी करती थी, तो मैं सब देख रहा था। अब समय आ गया, इनको मैंने ही दूर किया, अब तू सुख शांति से रह। संगत जी, शिवाय अंकल जी, बस बच्चे हैं मेरे और मैं हूँ और पापा हैं और उनके छोटे चाचू हैं, तो उनके साथ ही अपना रह रहे हैं हम। छोटे चाचू तो उनको बाहर गुड़गांव जॉब करते हैं, कभी कभार आते हैं 3-4 दिन के लिए, 15 दिन में 3-4 दिन के लिए आ गया तो पापा की सेवा कर गया। तो हम यही 4-5-6 लोग हैं, बस हमारा परिवार हमारे से बहुत दूर हो गया। जो इतनी सारी जिंदगी 26 साल हो गई मेरे को इस घर में रहते, इतनी तारीफ करते थे, अब मेरी माता जी मदर इन लॉ के एक्सपायर के बाद सब कबर कर गए। वो वही थे जो जिन्होंने उन्हें बिठा रखा था कि हाँ, उनके होते हुए कोई भी हमारे घर में उंगली नहीं उठाता था, और आज है उनके जाने के बाद सब मुझ पे उंगली उठा रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना आज गुरु जी। जो गुरु जी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, आगे भी अच्छा करेंगे। जो आगे गुरु जी ने मुझे देना वो भी अपने आप ही देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। कोई भी गलती होगी शिवाय अंकल, संगत जी, मुझे क्षमा करना। बस इन सब परिवार वालों ने अब मुझे लग रहा है कि मेरे भोलेपन का फायदा उठाया, क्योंकि हर काम में हाँ जी करती थी। तो गुरु जी भी मुझे बोलते हैं कमलिए हर गलती हाँ नहीं करी दी होंगी। चलो कोई नहीं, गुरु तेरे नाल है, मैं तेरा हाथ फड़िया है, तू चिंता ना कर, तू अगे बढ़, तू चिंता ना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इतनी हिम्मत देने के लिए शुक्राना गुरु जी। मेरा हर चीज का शुक्राना, मेरे बच्चों के लिए शुक्राना, मेरे मायके के लिए शुक्राना, मेरे फादर इन लॉ का शुक्राना स्वीकार करना, मेरे इनके बच्चों के छोटे चाचू का भी शुक्राना स्वीकार करना, बच्चों पे कृपा बनाए रखना, हम सब पे कृपा बनाए रखना। मैं इस वाणी को इस सत्संग के साथ अपनी वाणी को आगे करने के लिए विराम देती हूँ। मैं अगला सत्संग जल्दी ही शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
मेरे साथ सभी मंत्र बोलो। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सब पर कृपा बनाए रखना। शिवाय अंकल पे कृपा बनाना, जो हमारे अच्छे सत्संग सुनाते हैं और हमारे सत्संग इस प्लेटफॉर्म पर हमारे शेयर करते हैं। हमें आगे कृपा मिलती है गुरुजी की। इनकी तो बहुत बड़ी सेवा है। गुरुजी शिवाय अंकल पर कृपा बनाए रखना। हमेशा अपना हाथ इन पर सदा बनाए रखना। सुख शांति रखना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सबका भला करना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं नीलम दिल्ली से हूँ। मैं ये अपना शुक्राना सत्संग मकर संक्रांति के दिन बुधवार समय रात के 8 बजे रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैं अपना जो सत्संग है गुरु जी के सामने बैठकर रिकॉर्ड कर रही हूँ। गुरु जी जो मुझसे बुलवाएंगे वो मैं वही बोलूँगी। अगर मेरे शब्दों से या किसी बात से किसी को कोई ठेस पहुँचती है तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप सभी को मेरी तरफ से मकर संक्रांति की लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, सब मेरे सभी संगत परिवार को और अंकल जी को भी जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं। मेरे पास गुरुजी के कई दिन से मैसेज आ रहे हैं कि शुक्राना कर, और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। और इनफैक्ट मुझे यही समझ में नहीं आता कि मैं अपने शुक्राने सत्संग में क्या बोलूँगी। तो आज मैंने टाइम निकाल के मैंने सोचा मैं एक अपना सत्संग जो है अपने कुछ विचार अपने संगत परिवार के साथ शेयर करूं। मैं बेसिकली ये कहना चाहती हूँ कि जो गुरुजी हैं वो हमारा हर पड़ाव में, हर मुसीबत में साथ देते हैं। हम भूल जाते हैं कि गुरुजी हैं या नहीं हैं, लेकिन गुरुजी हमारे बारे में सोचते रहते हैं। वो कभी भी हमारे बारे में बोलते हैं। मैं भी ऐसे ही जो है अपना जिसकी अभी कंडीशन चल रही है उस हिसाब से तो मुझे ये लगा था कि अब तो कुछ हो नहीं सकता, ना करियर का ना लाइफ का, क्योंकि करियर में भी मैंने बहुत मेहनत करी, बहुत कुछ करने के लिए अटेम्प्ट किए, कोशिश करी कि मैं सफल हो जाऊं, पर मैं नहीं हो पाई उस चीज में। और अभी ऐसे ही मुझे लगता है कि लाइफ में भी नहीं सक्सेस हो पाऊंगी। और कभी कभी मन बहुत उदास दुखी भी होता है कि अपनी बात किसके साथ शेयर करूं, क्योंकि हम संजय जी गुरुजी ने भी ये कहा है कि जो हम अपनी बातें ना वो गुरुजी से शेयर करें। अगर हम वो बातें किसी और के साथ शेयर करते हैं तो सामने वाला है ना सिर्फ हमारी उस फीलिंग का मजाक उड़ाता है और कुछ नहीं करता। बट इंसान का ये होता है ना, थोड़ा सा बिलीव किसी भी होता है तो वो उसके साथ अपनी बातें शेयर कर देता है। तो अच्छा होगा कि अगर हम अपनी बातें गुरुजी के साथ शेयर करें तो हमारी बातें गुरुजी तक रहेंगी, वो किसी तक नहीं पहुंचेगी। तो मैं अपनी जो बातें हैं गुरुजी से शेयर नहीं करती हूँ। ये रहता है कि इतना टाइम भी नहीं होता और कि लाइफ बहुत ज़्यादा स्पीड सी में चल रही है, तो नहीं रहता कि मैं सुबह अपना पूजा करके निकल जाती हूँ अपना स्कूल वगैरह, उसके बाद एकेडमी चले जाती हूँ। तो कभी कभी मेरे को भी ये लगता है कि यार चलो जो कर रहे हैं गुरुजी हैं नहीं है, मुझे भी ये मेरे मन में भी डाउट रहता है। मेरे मन में भी ऐसी ही डाउट था। मैं एकदम परेशान हताश होके बैठ गई हूँ कि नहीं कुछ नहीं हो सकता है। तो कुछ दिन पहले क्या अभी मैंने मैसेज देखा था, उसमें लिखा था कि जो है मैं क्यों परेशान हूँ, मैं को परेशान इतनी परेशान होने से मेरे कोई फायदा नहीं है। जो है वो मेरे हमेशा साथ हैं, वो जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। और किसी काम के लिए जो भी मेरे काम है उसमें देरी हो रही है पर वो अच्छा ही होगा। तो ये मैसेज देख के मुझे अजीब शौक सा लगा कि मैं ये सोची थी अब तो कौन ही साथ देगा, कोई नहीं है। तो गुरुजी का मैसेज देखा कि मैं हूँ तेरे साथ, तो चिंता क्यों करती है, क्यों सोचती है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, जब मैं बैठा हूँ करने के लिए।
तो मुझे ये अच्छा लगा कि गुरुजी जो है अपने सब बच्चों के बारे में इतना सोचते हैं, हमारे बारे में इतना सोचते हैं, हमारे जो कष्ट होते हैं वो अपने ऊपर ले लेते हैं। हमें जो है हमारे कष्टों से लड़ने के लिए हमें जो है हमें इतनी शक्ति देते हैं कि हम अपने कष्टों से लड़ सकें। वो जो मेरे पास ये मैसेज भी आया है कि जो मेरे कष्ट हैं, मेरी मुसीबतों से, मेरी परेशानी से वही कष्ट कट रहे हैं। शायद जो मेरे कर्म हैं वो ज़्यादा माड़े हैं जो ख़त्म होने में जिन्हें टाइम लग रहा है। तो अच्छा लगता है कि जब लगता है ना कि कोई नहीं है ये वो, तो गुरुजी ने इतना अपनी बेटी के बारे में सोचा और मुझे मतलब अच्छा लगा कि वो मुझे पहले लगता है कि नहीं जी वो किसी के मतलब नहीं होता, ये सब नहीं सोचते, बट कभी-कभार मैसेज ऐसे देख के मुझे ये भी लगता है कि हाँ, ये सब बातें पता कैसे चल जाती हैं किसी को। कभी मुझे लगता है ये सब फेक होते हैं, बेकार होते हैं, लेकिन कोई-कोई मैसेज ऐसा होता है जो लगता है बिल्कुल रिलेटेबल लगता है। तो वो सब कुछ दिनों से जो एसएमएस आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, वो टेलीपैथी के थ्रू वो मुझे कुछ मतलब रिलेटेबल लगे, तो वो मुझे वो चीज़ मतलब सुकून देने वाली लगी कि चलो किसी ने तो हाथ थाम रखा है, कोई तो है। अब देखते हैं लाइफ में कैसे क्या होता है, क्या नहीं होता। उधेड़-बुन बहुत चल रही है, मतलब एक मज़ार में फँसे हुए जैसा इंसान होता है ना, वैसी हालत है। अब वो नैया पार लगती है, नहीं लगती, क्या होता है, क्या नहीं होता, वो सब गुरुजी जाने। इसी सोच में हमेशा मैं डूबी रहती हूँ, बैठी रहती हूँ कि जो मैं कर रही हूँ वो उसमें मैं सफल हो पाऊँगी या नहीं हो पाऊँगी। लाइफ का आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा। कुछ लोग मेरी बात सुन के मतलब मेरे बारे में सुन के यही कहते हैं कि तेरा भविष्य बहुत अंधकारमय है, तेरा कुछ नहीं हो सकता, आगे जाके तेरा टाइम और टफ होने वाला है। तो ये सब सोच के ये लगता है यार, मतलब सारी चीज़ मेरी साथ थी। कम से कम करियर नहीं बना तो लाइफ तो बन ही जाती कि लाइफ में थोड़ा बहुत जो चाहिए वो मिल जाता, नहीं। करियर भी नहीं मिला, लाइफ भी वो है, तो बहुत अजीब लगता है कि सब हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। पर अब ये है कि गुरुजी हैं तो देख ही लेंगे, जो भी है अच्छा ही करेंगे। शायद जो है मेरी परेशानी या मेरे किसी जो मैं जिस परेशानी से जूझ रही हूँ वो मेरी किसी जो मैंने कोई कर्म किया होगा, जो मेरा कर्म कट रहा है। पर मैं तो बेसिकली गुरुजी जानते हैं कि जिस प्रॉब्लम की मैं कह रही हूँ, उस प्रॉब्लम से मुझे निजात दिला दें या उस प्रॉब्लम को जितनी है उतना ही रहने दें, उसे रोक दें, क्योंकि मैं उस प्रॉब्लम से परेशान हूँ। और जो है लाइफ में इतनी जो उथल-पुथल मच रही है, वो सब सही कर दें। बस मैं यही चाहती हूँ कि और घर में सुख शांति रहे, क्योंकि क्या होता है ना, घर का जो क्लेश होता है ना, वो दिमाग को बहुत डिस्टर्ब कर देता है, जो कि हमेशा बना ही रहता है घर में। तो गुरुजी बस इतनी कृपा करें कि घर का कलेश शांत रहे। पैसा इतना मैटर नहीं करता, कम हो उसमें भी चल जाएगा, पर जो प्यार रहता है, सुख शांति रहती है, वो सबसे ज़्यादा मैटर है कि अच्छे मूड से घर से जाओ और सुख शांति से घर पे पहुँचो। जब घर में कलेश होता है, तो कलेश जो है कहीं न कहीं पड़ता है। तो मैं चाहती हूँ कि ये मेरे घर में कलेश ना हो, सब हँसी-खुशी रहें, सब आराम से रहें। बेशक से किसी से ना इतना बोलें, पर अपना शांत रहें, लड़ें ना। क्योंकि लड़ाई जो है किसी का सॉल्यूशन नहीं है, पर कंडीशन ऐसी जाती है कि हमें भी आगे से उसका जवाब देना पड़ता है, क्योंकि एक आदमी इतना सहन भी नहीं कर पाता कि एक आदमी सहन करता रहे, दूसरा बोलता रहे। पर ये जो कंडीशंस हैं, ये 1 साल से हो रही हैं। जैसे मेरे घर में मेरे भाई की शादी हुई है, तो गुरुजी इस दिक्कत को जो है वो करें, मेरे घर से दूर करें। मेरे घर में सुख समृद्धि, सुख शांति बनाए रखें, और जो मेरे ज़िंदगी में चल रहा है, मेरी लाइफ में चल रहा है, कम से कम किसी मुकाम में तो मुझे पहुँचा दें, मुझे सफल कर दें, और जो है मैं किसी पे मतलब बर्डन ना पड़ूँ, या मतलब मेरी डोर कहीं ऐसी अच्छी ही जगह बाँध दें, क्योंकि मेरा बिलीव जो है इन सब चीज़ों से शादी-ब्याह से उठता ही जा रहा है, तो मेरे बिलीव को बनाए रखें। बाकी जो ज़िंदगी अब इतनी टफ है, कृपा करें कि आगे इतने टफ ना हो। वो तो बाकी कर्म है जो कट रहे हैं, तो कृपा करें गुरुजी, आप जैसे सबका ध्यान रखते हैं, सबकी संगत पे अपना वो रखते हैं, मुझ पर भी अपना आशीर्वाद रखें, मेरे परिवार पे भी अपना आशीर्वाद रखें। आप मेरे बारे में, मेरे परिवार के बारे में इतना सोच रहे हैं, वो मेरे लिए बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा है। आपके लिए लाख-लाख शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना कि आपसे मैंने बात शेयर भी नहीं करी और आपने जो है मेरी बात भाँप ली कि मुझे क्या दिक्कत है, क्या नहीं है। आपके इन्हीं अच्छे-अच्छे मैसेज से मुझे
पॉजिटिविटी मिलती है। तो अपना आशीर्वाद भरा हाथ सर पे मेरे परिवार के ऐसे ही बनाए रखें, मेरे पूरे संगत परिवार के सर पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, सबकी मनोकामना इच्छाएँ पूरी करें, सबके रोग-धोग दूर करें, घर की आर्थिक स्थिति सही करें, सबकी कृपा करें। हमारा सत्संग शेयर करने वाले अंकल जी पे भी अपना आशीर्वाद रखें, उनके घर परिवार को भी अच्छा बनाए रखें, उनके घर परिवार में भी सुख समृद्धि रखें, उन पर अपनी कृपा रखें। मुझसे कोई भूल-चूक हो गई हो सत्संग कहने में तो मुझे क्षमा करें। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंकल जी मेरे सत्संग ज़रूर शेयर करें और सब संगत परिवार को मेरी तरफ से हैप्पी मकर संक्रांति। धन्यवाद। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मैं आज गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के इतने दिन से मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास कि पुत्र अपने शुक्राना सत्संग शेयर करो, तो मैं आज शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी ने अब तक जो भी दिया मुझे उसके लिए अनंत अनंतम शुक्राना, मतलब तहे दिल से शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। इतना गुरुजी ने मुझे दिया है, इतना मेरे लिए किया है। मैं डेली शुक्राना करूँगी तब भी कम है वो। मेरे को ये लगता है कि गुरुजी हमेशा मेरे साथ में रहते हैं, मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं, मेरे ऊपर हमेशा उनका हाथ रहता है। मेरे मालिक मेरा हमेशा साथ देना, चाहे कोई दे ना दे, आप मेरा हमेशा साथ देना, कभी मुझे अकेला मत छोड़ना। शुक्राना, अंतम अंतम शुक्राना संगत जी का, जो मेरा सत्संग आप लोगों तक पहुंचाते हैं, जो लोग मेरा सत्संग सुन पाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ संगत जी की वजह से। तो तहे दिल से उनका शुक्राना मेरा सत्संग यूट्यूब पे शेयर करने के लिए। तो अनंत अनंतम शुक्राना सारी संगत का, और जो संगत नहीं भी है उनका भी शुक्राना मेरा सत्संग सुनने के लिए। अनंत अनंतम शुक्राना। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जितना भी गुरुजी ने किया मेरे लिए, जितना भी करते हैं गुरुजी, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि मैं बता नहीं सकती, इतना ज़्यादा करते हैं गुरुजी मेरे लिए। मैंने सोचा नहीं था कि गुरुजी मुझे यहाँ तक पहुँचा देंगे और आगे भी लेके जाएंगे। मैं अपनी लाइफ में रोज मेहनत करती हूँ, रोज सुबह उठती हूँ, सारे काम खुद ही करती हूँ, सारी चीजें खुद ही मैनेज करती हूँ। गुरुजी ने मुझे इस लायक बनाया। गुरुजी ने मेरे ऊपर इतनी मेहर की है कि मैं सारी चीजें खुद कर पा रही हूँ। इस चीज का तहे दिल से अनंत अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। वरना मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतना सब कुछ अकेले कर पाऊंगी, क्योंकि मैं फैमिली से दूर रहती हूँ, तो कभी कभी जाना हो पाता है फैमिली के पास। तो बस ये लगता है गुरुजी ने मुझे अपने पैरों पर खड़ा किया। मैं सब कुछ किया मेरी लाइफ में, कहाँ से कहाँ मेरी लाइफ पहुंचा दी। मैं इस चीज का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ गुरुजी की, बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ अपने गुरु मालिक की, कि मैंने कभी सोचा नहीं था। और मुझे लगता है कि गुरुजी मुझे बुरे लोगों से भी प्रोटेक्ट करते हैं। और जो लोग होते हैं हर जगह मिल जाते हैं हमें, अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरे लोग भी मिलते हैं। अच्छे लोग हमेशा हमारे टच में रहते हैं, बस बुरे लोगों का ये होता है कि वो हमसे मतलब अपना निकाल के और दूर हो जाते हैं। तो गुरुजी मेरी लाइफ में बुरे लोगों से मुझे प्रोटेक्ट करते हैं, उस चीज का तहे दिल से शुक्राना मेरे मालिक का। और मुझे हमेशा करियर में सपोर्ट करते हैं, उस चीज का मालिक का मेरे शुक्राना तहे दिल से। मैं बस चाहती हूँ कि मैं और करियर में ग्रो करूँ। लाइफ में सारी चीजें इम्पोर्टेंट है, शादी भी और करियर भी। तो मेरे पेरेंट्स तो चाहते हैं कि मैं लाइफ में आगे बढ़ूं, शादी करूं, तो वो भी मैंने गुरुजी पे छोड़ रखा है कि गुरुजी करेंगे सब मेरी शादी, लड़का भी वही ढूंढ के लाएंगे जो होगा उनकी नजर में अच्छा, वही करेंगे मेरी शादी। और मैं करियर में चाहती हूँ कि मैं अब जॉब चेंज करना चाहती हूँ अपनी। तो बस मुझे ऐसा लगता है कि
गुरुजी करेंगे सब, मैंने सब गुरुजी पे छोड़ दिया है। चाहे वो शादी हो या करियर हो, गुरुजी करेंगे मेरी लाइफ में सारी चीज़ें। मुझे पता है, तहे दिल से मैं शुक्र अदा करती हूँ इन सारी चीज़ों का, और मुझे पूरा विश्वास है, मुझे 200% विश्वास है कि वो करेंगे और सब अच्छा करेंगे, बेस्ट करेंगे। क्योंकि मुझे उन पे बिलीव है, मैं सब उन पे छोड़ के चलती हूँ। मुझे नहीं पता कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, मगर होगा और सब अच्छा होगा। और यही मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी गुरुजी पे विश्वास करके देखिए, फिर देखिए आपके सारे काम कैसे बनते हैं। मेरे सारे काम बनते हैं, बट कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई काम नहीं बन रहा होता तो मुझे थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो जाती है, टेंशन हो जाती है ऑफिस की साइड से। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि हो जाएगा, टाइम आने पे वो काम भी हो जाएगा। तो जो भी मेरी पेमेंट वगैरह रुकी होती है, वो फिर बाद में टाइम आने पे आ जाती है। तो मैं उस चीज़ का तहे दिल से शुक्र अदा करती हूँ अपने गुरु मालिक का, कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं लाखों रुपए का वो करती हूँ काम, और बहुत ही सोच समझदारी से करती हूँ। इस चीज़ का मुझे शुक्र अदा करती हूँ मैं गुरु मालिक से। अपने उम, मैं चाहती हूँ मैं लाइफ में और आगे बढ़ूँ और ग्रो करूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी मेरा साथ देंगे तो मैं हमेशा करूँगी। गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। आप लोग भी गुरुजी का मंत्र जाप करा करिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि नेगेटिविटी की वजह से हम लोग नहीं कर पाते हैं। बट मैं बोलती हूँ कि करा करिए, उससे आपके बहुत सारे चीज़ें बनेंगी, काम बनेंगे आपके, और जो आपको लगता है कि चीज़ गलत हो रही है, वो नहीं होगी। तो गुरुजी का मंत्र जाप करिए। गुरुजी के मंदिर जाने की सोच रही हूँ मैं अभी, इस टाइम थोड़ा फॉग ज़्यादा है, और जाऊँगी मैं एक दिन। उम, मुझे गुरुजी से मिलना है। बहुत दिन से सोच रही हूँ, मन बहुत कर रहा है, बड़ा मन है जाने का, मगर उधर से लौटते में एकदम रात हो जाती है, एकदम सुनसान हो जाता है, तो थोड़ा अजीब लगता है। किसी का साथ हो जाएगा तो मैं जाऊँगी ज़रूर। तहे दिल से शुक्र अदा करती हूँ अपने गुरु मालिक का, कि मेरी लाइफ में भी बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं, ऑफिसेज में भी, हर जगह। उस चीज़ से गुरुजी ने मुझे कैसे निकाला है मुझे नहीं पता। गुरुजी मैं सब गुरुजी पे छोड़ दिया था और गुरुजी ने मुझे निकाला है। गुरुजी हमें नहीं पता होती कि हमारे जो कष्ट होते हैं वो हमारे सपनों में ही काट देते हैं, और पता नहीं कौन से कष्ट हमें बुरे सपने दिखा के काट देते हैं गुरुजी। तो वो हमें बहुत तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं, बोलते हैं कि हमें हमें ये अंदाजा भी नहीं है कि गुरुजी हमें कितनी कष्टों से बाहर निकालते हैं, कितने कष्ट काटते हैं हमारे। हमें इस चीज़ का अंदाजा भी नहीं है, वो किस तरीके से और किस तरीके से वो हमारे कष्ट काट रहे हैं, किस तरीके से, कैसे सपनों के थ्रू वो हमारे बहुत कष्ट काटते हैं। तो हमें अंदाजा नहीं है कि हमारे आने वाले फ्यूचर में क्या होने वाला है, और जो गलत होने वाला होता है गुरुजी उसे पहले ही काट देते हैं उस कष्ट को। तो उस चीज का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। बहुत सारी बीमारियों से हमें बचाते हैं गुरुजी, जाने अनजाने में जो हमसे गलत कर्म हो जाते हैं उन्हें काटते हैं गुरुजी। माफी जरूर मांग लेनी चाहिए कि गुरु मालिक मुझे माफ कर देना, मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलत कर्म हुए हैं उसके लिए मैं तहे दिल से आपसे माफी मांगती हूँ, और अपनी बेटी समझ के मुझे माफ कर दीजिएगा, और अपनी आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखिएगा हमेशा हमेशा। मेरे मालिक इतनी इतनी चीजों से हमें प्रोटेक्ट करते हैं, बहुत ज्यादा, हम कि हम मतलब सोच भी नहीं सकते। हमें नहीं पता कि हमारे सामने कोई इंसान आ रहा है उसके माइंड में क्या चल रहा है, बट मालिक को पता है। तो वो ऐसे प्रोटेक्ट करते हैं हमें,
वो कुछ गलत ना कर पाए, ऐसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो मैं तो सब गुरुजी भी छोड़ के चलती हूँ। ऐसे ही बीमारियों से प्रोटेक्ट भी करते हैं वो हमें, और मैं चाहती हूँ कि सारी संगत को ऐसे ही प्रोटेक्ट करें। आप लोग बिलीव करिए गुरुजी पे, गुरुजी का मंत्र जाप करिए, देखिए कैसे वो आपको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। वो एक बोलते हैं ना कि एक गुरु अपने भाव का वो होता है कि प्यार चाहिए रहता है, और वो हमेशा ये देखते हैं कि जो मेरा शिष्य है वो मुझसे कितना प्यार करते हैं। जैसे एक माँ होती है, वो अपने बच्चे से कितना प्यार करती है, अपने सारे बच्चे से कितना प्यार करती है, सबसे बराबर करती है। ऐसे एक गुरु होता है, वो अपने सारे शिष्यों से एक बराबर प्यार करते हैं। वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते कि उनके बच्चे के साथ कुछ गलत हो। तो वो बिल्कुल माँ की तरह होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और वो हमेशा खड़े रहते हैं अपने बच्चों के साथ, हमेशा खड़े रहते हैं वो अपने बच्चों के साथ। वो कभी गलत नहीं होने देंगे आपका, कभी भी नहीं। और जब आपको जिस चीज की जरूरत होगी वो जरूर पूरी होगी। आप बस अपनी नीयत साफ रखिए। मैं हमेशा अपनी नीयत साफ रखती हूँ। मुझे पता है कोई कितना भी कमा ले, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है कि हाँ, मैं इतना कमाती हूँ, मेरे गुरुजी मेरे साथ है, वो मुझे और देंगे, और मैं लाइफ में और मेहनत करूंगी। मुझे बस ये है कि मुझे अपने गुरु पे विश्वास है और अपने ऊपर विश्वास है। मैं और मेहनत करूंगी, मैं और कमाऊंगी, और मेरे मालिक मुझे देंगे। तो मैं अपने सत्संग को यहीं पे ही कंप्लीट करती हूँ। आप लोग भी मेहनत करिए, लाइफ में आगे बढ़िए जैसे मैं बढ़ रही हूँ। और टाइम अच्छा भी आता है, बुरा भी आता है। टाइम अगर खराब भी आता है तो परेशान मत होइए, सब अच्छा करेंगे गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंत अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरुजी के से सॉरी पहले तो करती हूँ कि मैं इतना लेट शुक्राना कर रही हूँ। मेरा दिसंबर में बर्थडे था, वन ऑफ द स्पेशल नंबर वाला बर्थडे था। तो मुझे ऐसे था कि कुछ तो जिसे करें, बट गुरुजी को पता है भी क्या चल रहा है, तो कुछ कर नहीं सकते थे ऐसे। तो मेरे को अंदर से होता है ना कि बस अब गुरुजी से जुड़ने के बाद लगता है हर चीज़ की गुरुजी के कुछ भी स्पेशल ओकेजन हो तो सत्संग मिल जाए हमारे को। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही चल रहा था। जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे पीछे बैक टू बैक सत्संग हो रहे थे। हम एक सत्संग से होके जाते थे और दूसरे मतलब रात को घर पहुंचते थे, और नेक्स्ट सत्संग का इनवाइट आ जाता था ग्रुप में कि नेक्स्ट सत्संग कब है। तो मेरे बर्थडे से पहले ऐसे ही मतलब हफ्ता पर ऐसे ही हो गया कि कोई सत्संग आ ही नहीं रहा था। मैं गुरुजी को बार बार कह रही थी कि गुरुजी घर पे नहीं सत्संग होगा तो मतलब हो सकता तो आप कोई सत्संग ही आ जाए। और मेरे बर्थडे वाले दिन संडे था, तो मैं बार बार गुरुजी की गुरुजी अमृत वेला हो जाए कि कुछ तो मतलब सत्संग कहीं तो मुझे बर्थडे जो सेलिब्रेट करना है वो गुरुजी के साथ करना है। तो ऐसे ही मेरा एक दिन पहले एक सत्संग का इनवाइट आया और उस पे लिखा था नीचे मॉर्निंग सत्संग। तो बस मैं यही प्रे कर रही थी कि वो संडे को हो। तो बस मेरे को जैसे ही खोला तो मेरे बर्थडे वाले दिन का सत्संग था। तो बस गुरुजी ने अपने साथ अपना मेरा बर्थडे मैंने सेलिब्रेट किया इतने अच्छे से। सत्संग में ब्लेसिंग्स दी गुरुजी ने इतनी सारी। सो शुक्राना गुरु महाराज का कि इतनी छोटी छोटी चीज़ों का वो हमारी ध्यान रखते हैं कि जो हम सोचते हैं उसकी वो हमारे को आंसर्स देते हैं, या जो भी हम चाहते हैं गुरुजी को पता है कि हमारे को क्या चाहिए। मैंने यहाँ तक गुरुजी को बोल दिया था कि गुरुजी अच्छा ठीक है, अगर कहीं कोई सत्संग नहीं होगा तो मैं अपने घर पे अपना 1 घंटे का अमृत वेला सत्संग कर लूंगी, या जैसे भी पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि अभी क्या बच्चे बैठते नहीं है, छोटे हैं। तो मुझे ऐसा था कि सुबह मॉर्निंग में मैं खुद से ही अपना सत्संग कर लूंगी। घर पे भी अभी इतना ऐसा वो नहीं है कि मतलब एक बड़ा सत्संग हो तो एक अलग वो हो जाता है,
तो मैंने जब भी घर पे अपने सत्संग करे हैं, तो मैं अकेले ही बैठ के करती हूँ। तो मैंने गुरुजी को यही बोला था कि ठीक है, अगर कोई सत्संग नहीं इनवाइट आएगा तो मैं घर पे ही अपना 1 घंटे का सत्संग कर लूँगी। लेकिन गुरुजी ने इतने अच्छे से मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया। उसके बाद संगत जी मुझे अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज़ मिला, मेरी फ्रेंड्स ने मुझे सरप्राइज़ दिया। सबने उन्होंने लंच प्लान किया हुआ था, गुरुजी का शुक्राना उसके लिए भी कि इतने अच्छे से उन्होंने सारा वो किया। तो शुक्राना, शुक्राना गुरु महाराज का, अनंतम शुक्राना। उसके बाद गुरुजी ने न्यू ईयर पे भी गुरुजी ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। न्यू ईयर के सत्संग पे तो मैं नहीं गई थी, बट पूर्णमासी वाले सत्संग पे भी गुरुजी ने बुलाया। तो न्यू ईयर का ही था, 3rd को पूर्णमासी थी। तो शुक्राना गुरुजी सत्संग में बुलाने के लिए। फिर लोहड़ी का सत्संग था, तो उसमें भी खूब सारी ब्लेसिंग्स मिली गुरुजी की। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका कि आप हमारे को अपनी चरण शरण में रखते हो। मैं मेरा सत्संग बताती हूँ। मेरे को एक दिन नेक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, जिससे वो वल पड़ जाता है और मतलब एक साइड टर्न नहीं हो पाती हमारी नेक। तो मुझे भी ऐसे ही बहुत ज़्यादा वो हो रहा था। तो ऐसे ही मैंने जैसे ही फ़ोन खोला तो मुझे मैसेज आया गुरुजी का कि तेरे शरीर में जहाँ पर भी दर्द है, वहाँ पर अपने हाथ को मल कर 7 बार मंत्र जाप करके वहाँ पर 3 बारी थपकी देने के लिए। तो मैंने ऐसे ही किया और संगत जी विश्वास मानो, दर्द ऐसे छूमंतर हो गया कि पता ही नहीं चला कि मतलब विदिन सेकंड, मतलब 7 बारी मंत्र जाप करने में कितनी देर लगती है। मैंने अपने हैंड्स को रब करके मंत्र जाप किया और 3 बारी थपकी दी और मेरी गर्दन पूरी दोनों साइड टर्न होनी शुरू हो गई। तो शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी हमारी इतनी छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। संगत जी ये बात है करीब मेरे को लगता है 5-6 महीने पहले की। अभी सेम यही चीज़ मेरे साथ वापस हुई कुछ 15 दिन पहले, कि मैं रात को सो रही थी और मुझे ऐसे फ़ील हो रहा था कि मतलब मैं गर्दन टर्न नहीं हो रहा है। तो मुझे एकदम से स्ट्राइक हुआ ये मैसेज गुरुजी का और मैंने फिर वही किया। मैं उठ के बैठी, मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया 7 बारी और दोनों को अपने हाथों को मलते हुए ऐसे गर्दन पे थपकी दी और अगेन मेरी गर्दन एकदम ठीक। शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक सत्संग और है कि मेरे को गुरुजी ने ना बहुत सत्संग सुनाए जो मीठे से रिलेटेड थे, कि मीठा ना खाने के लिए, मतलब खाओ कम खाओ, लिमिटेड खाना चाहिए। और संगत जी मुझे मीठा खाना बहुत पसंद है, मतलब बहुत पसंद है कि मैं मीठा देख के कंट्रोल नहीं कर पाती। तो बस वही सेम कि गुरु महाराज हैं तो हमारे कष्टों को छोटे में काट देते हैं। तो मैं मीठा खाती हूँ, जैसे 3-4 दिन लगातार मैंने मीठा खा लिया तो मेरे को भी पता नहीं गम्स में स्वेलिंग आनी शुरू हो गई है। तो यही सेम चीज़ मेरे साथ एक बार पहले भी हुई थी, करीब 5-6 महीने पहले। तो गुरुजी ने मुझे सत्संग में सुनवाया था कि नमक के पानी के, गर्म पानी के कुल्ले करने के लिए। तो मैंने तब भी वो किए और एकदम ठीक हो गए थे वो उससे। मतलब विदिन 2 डेज़ मुझे इतना रिलीफ मिल गया था कि मैंने गर्म पानी हल्का सा वार्म वाटर करके उसमें नमक डाल के गार्गल किया, तो बहुत आराम मिलता है उससे। वही सेम चीज़ अभी मेरे साथ फिर हुई 3 दिन पहले, कि वही लोहड़ी थी और संक्रांति, तो मीठा घर में होता है तो वो खाया जाता है जैसे, और कंट्रोल नहीं होता तो वो थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो सेम मेरे को वापस वही गम्स में स्वेलिंग और उसकी वजह से टीथ में पेन जैसे सेंसेशन चीक्स में हो रहा था। तो मेरे को पहले तो 2 दिन मेरे को ऐसा था कि मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। फिर मेरे को स्ट्राइक हुआ कि वो सत्संग में सुना था और मैंने किया भी था तो मुझे बहुत रिलीफ मिला था। तो मैंने वापस वो किया, मुझे गुरुजी ने उसमें भी फिर आराम मिला उससे मेरे को। शुक्राना गुरु महाराज का कि वो हमारे मैसेज के थ्रू हमारे कितने कष्ट ऐसे छोटे-छोटे में काट देते हैं। गुरुजी का मुझे मैसेज भी आया कि कष्ट तो वड्डा सी मगर छोटे च कट देता है। तो शुक्राना, शुक्राना गुरु महाराज। गुरुजी ने मुझे इस कैंसर के भी बहुत सत्संग सुनाए। मेरे को एक किसी का यहाँ पे शुक्राना सत्संग था, उनकी डॉटर को कैंसर था तो उनका क्योर हो गया था। तो उन्होंने शुक्राना सत्संग किया था, तो उसमें उन्होंने यही बताया था कि मतलब डॉक्टर ने उनको बहुत सारी चीज़ें ऐसे मना करी थी खाने के लिए। उसमें एक शुगर के ऊपर उसने बहुत प्रेशर देके जैसे बोला था कि शुगर नहीं खानी है, मतलब डॉक्टर ने बोला है। तो हो सकता है कि गुरुजी हमारे अंदर, मेरे अंदर जो भी बीमारियाँ हैं, आई डोंट नो क्या है, इतने छोटे में कटवा देते हैं।
मुझे जब भी मैं सत्संग जाती हूँ, गुरु महाराज के मुझे प्रसाद में हमेशा हरी मिर्च और लाल मिर्च प्रसाद में आती है। तो पता नहीं गुरुजी मेरे कौन से कष्ट काटते हैं वो मिर्ची खिला के मेरे को, और मैं बिल्कुल तीखा नहीं खाती हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना कि जो आप मेरे कष्ट काट रहे हो। और संगत जी, मैं एक हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगी आप सबसे कि जब भी आप सत्संग में जाते हैं तो प्रसाद पूरा ख़त्म करा करें प्लीज़। गुरु महाराज बार-बार कहते थे कि इसमें तुम्हारी ब्लेसिंग्स है। संगत जी, मैं सत्संग में देखती हूँ लोग इतना जूठा खाना छोड़ते हैं, चटनी है, मिर्ची है, सैलेड वो लोग छोड़ देते हैं कि हम सैलेड नहीं खाते हैं। लेकिन आप समझो वो आपके लिए दवाई है, गुरुजी के सत्संग में आप गए हो तो। मतलब मैं मेरे आस-पास जो बैठे होते हैं मैं कोशिश करती हूँ उन लोग को समझा पाऊँ कि ये आपकी दवाई है, इसे ख़त्म करो, लेकिन फिर भी नहीं समझते तो अपने हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। तो बस आप ये समझ के चलो कि गुरुजी ने आपको ब्लेस करना है, आपको नहीं पता आपको किस चीज़ से गुरुजी ब्लेस करेंगे। तो प्लीज़ संगत जी, अपना प्रसाद जो आपकी प्लेट में आया है कण-कण तक ख़त्म होना चाहिए आपका, एक छोटा-सा कण भी नहीं बचना चाहिए। मतलब हम लोग सब्जी खाते हैं जैसे, तो हम कितनी सारी सब्जी उसमें ऐसी लगी छोड़ देते हैं। गुरुजी के मैंने पुराने सत्संग में सुना है, गुरुजी कहते थे कि लास्ट की 2 बाइट छोड़ दो, पूरा खाना खत्म करो, और वो 2 बाइट से उस पूरी प्लेट को क्लीन करके आपको खत्म करना है वो खाना, प्रसाद अपना। तो हाथ जोड़ के विनती है संगत जी, प्लीज़ अपना जो भी आपको लंगर प्रसाद मिलता है, चाय प्रसाद मिलता है या जो भी आपको प्रसाद में उसे पूरा खत्म करें, और अपने आस-पास वालों को भी बोले कि उनकी दवाई है, उनकी ब्लेसिंग्स है, जो गुरु महाराज ने दी है, तो पूरा खत्म करें उसको। बस मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कोई भूल-चूक हो तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम अनंतम बार का शुक्राना। मैं गुरुपा की बेटी खुशी मालवीय नगर से, और इस समय 10 बज चुके हैं, 10:01 हो रहा है, और दिन है, तारीख है आज 14। आज मकर संक्रांति भी बोल सकते हैं और एकादशी भी बोल सकते हैं। तो आज, और मेरा ये गुरुपा का ये शुक्राना सत्संग 8वां है, क्योंकि 15 दिन की संगत जी मुझे सेवा दी है, तो इसलिए मैं गिनती गा रही हूँ, बोल रही हूँ। नहीं तो गुरुपा के तो शुक्राने की अनगिनत गिनती ही नहीं है, अनगिनत है। तो मैं गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज गुरुपा की बच्ची की आवाज में भी थोड़ी खुशी नजर आ रही होगी, नहीं तो कल इतने टाइम गुरुपा की बच्ची ने जब शुक्राना सत्संग शेयर किया तो संगत जी, गुरुपा की बच्ची बाहर मार्केट से आई थी, जो अपनी शॉप को खोलने के लिए बहुत जद्दोजहद कर रही है, और लोग बागों ने कल मार्केट में उसे उसके हस्बैंड के बारे में भी भड़काया। बहुत दिक्कत, घर आके संगत जी मैं बहुत रोई संगत जी, बहुत रोई। गुरुपा के आगे बहुत रोई, मन ही मन गुरुपा से अरदास की, गुरुपा मेरी जिंदगी में, बस अपनी बच्ची की जिंदगी में जगह सही मत करने देना, उसके हस्बैंड को लेके, उसके परिवार को लेके, क्योंकि आपकी बच्ची बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और संगत जी, गुरुपा हमारे इतने प्यारे हैं कि कुछ कहने की नहीं। जब गुरुपा कहते हैं ना कि मैंने हाथ थाम लिया तो तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, तो ये सच्ची बात है संगत जी, कोई भी हमारा कुछ नहीं कर सकता। तो जिस मालिक से मेरी बात हो रही थी, आज उसने चलो दूसरे के तरीके से बात रखी है, लेकिन कोई बात नहीं। मैंने गुरुपा से यही बोला है कि गुरुपा आप मेरा सैलून वहाँ ना खुलवा के कहीं और खुलवाओ, लेकिन बस अब मुझे बैठाना मत, लंबे चलाना मुझे काम में। और क्योंकि गुरुपा ने कहा था कि जितना जल्दी तू वो करती है उतना ही तेरे काम बिगड़ते, तो इसीलिए गुरुपा ने बोला था कि तू सब्र कर, तुझे बेहतर नहीं बेहतरीन दूंगा। तो गुरुपा, अब वो गुरुपा कहते हैं संगत जी, अब वो वक्त आ चुका है जो तेरे साथ बेहतरीन होने का वक्त आ चुका है। तो इस चीज के लिए भी शुक्राना, शुक्राना। और आज मैंने जितने भी सत्संग सुने हैं, जितने भी सारे इतने अच्छे अच्छे सत्संग सुनवाए गुरुपा ने, कि संगत जी अब ऐसा लग रहा है कि वाकई में ही संगत जी, गुरुपा ने मेरी लाइफ से जितनी भी दिक्कत थी, जितने भी किए कराए थे, जितने भी नजर थे, जितने भी मेरे दुश्मन थे, सबको गुरुपा ने कह दिया है कि ये मेरी बेटी है,
और इसके सर पे मेरा हाथ है। तो गुरुपा शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। हर सांस का शुक्राना, जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है संगत जी, कम पड़ेगा, मेरे शब्द भी कम पड़ेंगे। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा और आज पति अंकल के चेहरे पे भी खुशी थी क्योंकि पति अंकल 1 हफ्ते से घर पे नहीं थे, अपने माँ-बाप के चक्कर में थे। वहाँ गए हुए थे, मैंने ही उन्हें भेजा था। तो गुरुपा ने धीरे-धीरे फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम थी हमारी, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे गुरुपा दूर कर रहे हैं। उसके लिए भी शुक्राना, क्योंकि गुरुपा ने मुझे एक चीज़ और बोल रखी है कि अपने मन में दिन में 7 दिन तक जितनी बार बोले तेरे लिए ही अच्छा है, बस तुझे ये बोलना है कि अब सब कुछ मेरी लाइफ में अच्छा हो रहा है, इस चीज़ के लिए शुक्राना। तो मैं अपने मन में जब मर्जी इस चीज़ को बोलती हूँ और गुरुपा की मेहर से सब कुछ धीरे-धीरे अच्छा ही हो रहा है। अच्छा नहीं, अच्छे से भी ज़्यादा हो रहा है। तो शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और आज मैसेज भी खोले हैं तो गुरुपा संगत जी इतने अच्छे-अच्छे मैसेज आए हैं। गुरुपा ने मुझे कल के लिए भी, एक वीरवार के लिए एक दिन बताया है, हल्दी और लौंग का उपाय करो, नहीं करोड़ों नहीं अरबों के मालिक बनोगे, केवल एक ही गुरुवार करना है। गुरुवार तो गुरुपा कहते हैं आपको करना ये है कि पिसी हुई हल्दी, 1 चुटकी पिसी हुई हल्दी लेनी है और 2 लौंग लेनी है। मिट्टी का दीपक तैयार करना है, इसमें फूल बाती जलाकर, फूल बाती तो मुझे नहीं पता, बत्ती है शायद, जलाकर दीपक में फूल बाती डालकर डालना है और श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करके दीपक को तुलसी के पौधे के पास जला देना है। इस उपाय को करने से आपकी पैसों की कमी और जितनी भी दिक्कत परेशानी है सब दूर हो जाएगी। तो शुक्राना मेरे मालिक, मैं कल ही ये उपाय करूँगी। और गुरुपा कहते हैं तेरा आप रखा मैं ख्याल, गुरुजी कहंदे ने कर दूंगा तुझको निहाल, गुरुजी कहंदे ने चिंता ना कर, मैं हूं ना। तो शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना, शुक्राना। गुरुपा आप हैं तो हमें चिंता की चीज की। एक और मैसेज आता है गुरुपा का, बेटा अब तेरे घर खुशियां बसण आ रही हैं, आ रही ने, अब तेरे दुखान दे दिन जगह सुख आ गए, जा जा ऐश करो शुक्राना कर। ये थोड़ा पंजाबी में था तो मैं थोड़ा सा वो हो गई हूँ संगत जी, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। गुरुपा कहते हैं 2026 तुम्हारे जीवन में एक अमीर आदमी आपकी आर्थिक मदद करने आएगा। शर्त खाली ये है, जय गुरुजी लिख और चुपचाप ओम गुरुजी का मंत्र जाप करना। तो ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। और माता रानी काली माता भी बोलती हैं कि अब चिंता छोड़ दे। तो मैया रानी को भी कहती हूँ माता रानी आप हैं तो मैंने चिंता छोड़ ही दी है। और शुक्राना मेरी काली माता रानी का भी। गुरुपा कहते हैं हर परेशानी दूर होने वाली है, आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। नई नौकरी, नया व्यवसाय, नया घर और स्वास्थ्य और खुशियां धीरे धीरे आपके पास आने वाली हैं। तैयार रहिए, बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं। अगर गुरुपा आप हैं तो मुझे लगता है ये सारी खुशियां आपकी बेटी की झोली में आने वाली है। इस चीज़ के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक का, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा आप ना होते तो पता नहीं संगत परिवार का क्या होता। गुरुपा आप ड्रीम में ही हमारे इससे ज़्यादा कष्ट तो गुरुपा ड्रीम में ही कटवा देते हैं। गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि अपने बेटे को लेके कि तेरे बेटे पे 3 दिन भारी हैं। तो गुरुपा कल तो मेरे बेटे ने क्या करा, मेरे को 2-3 दिन से ऐसा परेशान कर रहा था गुरुपा। कल तो मैं वैसी परेशान थी और मैं रो रही थी अपने बेटे को देख के। रात को मुझे नींद नहीं आई, पता नहीं कितने बजे मेरी आँख खुली। मैंने गुरुपा से आके बिस्तर में लेटे लेटे ही गुरुपा से अरदास की कि गुरुपा मेरे बच्चे को ठीक करो, ये मेरा नहीं है आपका बेटा है गुरुपा, इसे ठीक करो, इसका गुस्सा शांत करो, अपनी बहनों से इतना लड़ रहा झगड़ रहा है। नहीं तो बहुत गुरुपा दिमाग खराब हो रहा था संगत जी मेरा बहुत। एक तो मैं बाहर मार्केट वालों से परेशान और ससुराल वालों से परेशान, घर से परेशान, हर तरफ से परेशान, आखिरी में अब ये बच्चों की तरफ से भी परेशानी। तो गुरुपा ने मेरी अरदास सुनी। आज शुक्राना मेरे गुरुपा का
जो आज बेटे ने मुझे बोला कि मम्मी पता नहीं सोमवार के मैं वो जल चढ़ा रहा था, वो मैंने बंद कर दिए तो मेरा गुस्सा शायद बढ़ गया है। तो गुरुपा मैंने उसके इसलिए बंद करवा दिए थे, सर्दी हो गई थी उसे, सुबह-सुबह नहा के वो जाता था मंदिर, तो गुरुपा थोड़ी सर्दी थोड़ी वो हो जाएगी तो मैं इसको दोबारा से ही शिवलिंग पे भोलेनाथ पे जल चढ़ाना शुरू करवाऊँगी बेटे का। आज गुरुपा की मेहर से मेरे बच्चे आज किसी की भी लड़ाई नहीं हुई और आज बच्चे खुश हैं और मुझे भी आज घर में अच्छा लग रहा है। आज मेरे भैया भाभी भी आए थे, वो मकर संक्रांति की वो खिचड़ी जो कहते हैं देने, तो आज मैंने ले तो लिए लेकिन कल कह रहे हैं कि कल की है, 3:13 से लगी थी, तो गुरुपा मैंने आज कुछ नहीं करा, वो सारा सामान ऐसे ही रख दिया है संगत जी। अब मैं कल सुबह उठ के मंदिर जाऊंगी और मंदिर में अपने बेटे के साथ जाके अपने बेटे के हाथ मकर संक्रांति वाले दिन वो खिचड़ी का दान करवाऊंगी और जो भी गुरुपा करवाएंगे वो मैं कर दूंगी। इस चीज के लिए शुक्राना गुरुपा का, जो बेटे का भी दिमाग थोड़ा सही करा गुरुपा ने, क्योंकि गुरुपा मेरे को मैसेज दे रहे थे कि तेरे बेटे पे बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है, बहुत बड़ी। तो गुरुपा ने वो छोटे में गुस्से में ही आपस में बहन भाइयों को लड़वा के ही वो संकट काट दिया, तो उस चीज के लिए भी शुक्राना। आज गुरुपा की मेहर से भाभी भैया आए थे, तो जो दिक्कत थी मैं नहीं बता सकती, लेकिन वो भी गुरुपा ने आज मेरी थोड़ी सी, आज कुछ ऐसी चीज थी जो मैं नहीं खुल के बोल सकती, गुरुपा ने मेरी वो चीज भी पूरी करा दी। उस चीज के लिए भी शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना शुक्राना। दोबारा से जो रिश्ते टूट रहे थे वो रिश्ते थोड़े दोबारा से बन रहे हैं, जो अच्छे रिश्ते हैं गुरुपा उन्हें ही मेरी लाइफ में रखना, और जो मेरे लाइफ के लिए सही नहीं है गुरुपा उन्हें मत रखना। अब गुरुपा कह रहे हैं कि बेटी तेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने जा रहा है, तेरे रिश्ते और ये तुम दोनों पति पत्नी का रिश्ता मैंने ब्लेस करा है, इसको कोई भी नहीं तोड़ सकता, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। अपनी बच्ची पे मेहर भरा हाथ रखने के लिए शुक्राना, हम दोनों के जोड़ा बनाने के लिए शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना मेरे पति अंकल के दिल में मेरे लिए खूब प्यार भरने के लिए शुक्राना शुक्राना। बस अब गुरुपा से अरदास करती हूँ गुरुपा सास ससुर भी अपना लें, वो भी थोड़ा सा वो करते हैं, उनके दिल में भी मेरे लिए जगह बना दो गुरुपा। और मुझे पता है संगत जी मेरे गुरुपा मेरे लिए उनके दिल में भी जगह बनाएंगे, उस चीज के लिए भी शुक्राना शुक्राना। इतनी इन दिक्कत परेशानियों में गुरुपा ने मुझे सबके चेहरे दिखाए, कौन मेरा रिश्तेदार है, रिश्तेदारी में भी और फ्रेंड उसमें भी सबको दिखाया कि कौन मेरा अपना है, सबके चेहरे दिखा दिए, उस चीज के लिए भी शुक्राना। और गुरुपा ने कहा है ना कि तेरे ही हाथों उनकी मदद होगी, तो गुरुपा मैं उनकी मदद करने के लिए कभी पीछे नहीं हटूंगी। क्यों? क्योंकि गुरुपा उनमें और मुझ में फिर फर्क क्या रह जाएगा। तो इस चीज के लिए गुरुपा आप अपनी बेटी को इस लायक बनाओ कि संगत जी मैं गुरुपा से अरदास करती हूँ कि अपनी बेटी को इतने इस लायक बनाओ ताकि वो आगे बढ़ के सबकी मदद करने के लिए आगे बढ़े। अब इतना आशीर्वाद भरा अपना हाथ सदा रखो अपनी बेटी पे, जो सबके आगे बढ़ के मदद करे और सबकी दिक्कत परेशानियों में हाथ बटाए। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार का शुक्राना। कल मैं इतनी टेंशन में थी तो संगत जी ना तो लोहड़ी की बधाई दी संगत परिवार को, और आज मैं मकर संक्रांति और एकादशी की भी वो बधाई देती हूँ। सारी संगत परिवार को एकादशी की और मकर संक्रांति की लख लख बधाइयाँ, और लोहड़ी की भी जो कल चली गई है उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। कल मेरा दिमाग सही नहीं था, मूड, मैं बहुत परेशान थी, रोई थी, लेकिन गुरुपा ने मुझे, मेरे सर में भी दर्द हुआ, सत्संग सुनते सुनते मेरे सर का दर्द शुरू खत्म हो गया था। इस चीज के लिए भी शुक्राना मेरे मालिक का, क्योंकि गुरुपा को पता थी, अपनी बेटी को गुरुपा ने कहा था आधी रात के बाद तेरी जो नजर है वो तेरे ऊपर से हट जाएगी। तो शुक्राना उस चीज के लिए। कल मेरे गुरुपा ने मुझे जितना रुलाना था, गुरुपा ने कहा मेरी बच्ची आज जितना रोना है रो ले, तेरे जितने कष्ट अभी कटने हैं वो कट गए, अब सुख योग की भरी सुबह आएगी, तो वो आ ही गई है। शुक्राना मेरे मालिक का। लक्ष्मी माता मेरे घर में विराजमान कर दी है, उस चीज के लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा का। अब मेरे पति अंकल कल आएंगे, लक्ष्मी माता साथ हैं, और सारे देवी देवताओं से मैं माफ़ी चाहती हूँ अगर मुझसे भूल चूक हुई है तो मैं माफ़ी चाहूँगी। अपने कुल देवी देवताओं से भी माफ़ी चाहती हूँ, अपने पितरों से भी माफ़ी चाहती हूँ, अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई है तो उसे मुझे माफ़ करो। और अपना मेहर भरा हाथ सारे देवी देवता, कुल देवी देवता और पितृ देवता सब बनाए रखें, जितने भी
अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज शनिवार 11:11 हुए और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहनी हूँ। कोई गलती हुई तो माफ करियो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। शिवाय अंकल और हमारी साथ संगत नु जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी तसाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी तसाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी तसाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी तसाय। मैं 2-3 दिन हो गए, कम से कम 4-5 दिन ही हो गया नहीं कि मैं अपना सत्संग रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रही। सवेरे उठदियां तो लेट हो जानी आ, फिर तुरंत कहनी आ शाम ਨੂੰ रिकॉर्ड करूंगी, शाम ਨੂੰ रात ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। कृपा जी मेरे जो बहुत नेगेटिविटी है, मेरी नेगेटिविटी दूर करो ताकि मैं कुछ शुक्राना सत्संग शेयर कर सका। जय गुरु जी। 5-6 जनवरी मंगलवार गणेश चौथ सी, संकट चौथ उस दिन व्रत रखा सी ते मैं मैसेज देखा कि बेटा अगर आज अचानक से तुझे मेरा संदेश प्राप्त हो तो अनदेखा ना करी कि आज का शुक्राना तेरे बहुत बड़ी संकट है जो काट देगा। जी कहती है कि तेरे जो भी ये सत्संग है ना सुन और इसको अनदेखा ना करे। आज एक शुक्राना तेरे बहुत बड़ी संकट को काट देगा और 777 की ब्लेसिंग तेरे घर पहुंचने वाली है। जल्दी ही हाजिरी लगा, तेरा बहुत बड़ा काम बना दिया है। जरूरतमंद को यह संदेश भेज जिसे मेरी ब्लेसिंग की बहुत जरूरत है। तो जय गुरु जी। सॉरी गुरुबा जी, मैं और दिन भी अपना शुक्राना सत्संग नहीं शेयर कर पाई, माफी चाहनी है गुरुबा जी, पर आज कर लिया, कबूल करिए। अब तो बाद फिर एक मैसेज सी कि बेटा तू चिंता मत कर, सॉरी, कि तू चिंता मत कर। जिन लोगों ने जिन लोगों ने तुझे सताया है, अब उन्हीं की रातों की नींद क्या है, हराम हो चुकी है और उनका किया अब उन्हीं को परेशान कर रहा है। कोई भाई कोई प्रार्थना अब उनके काम नहीं रही, क्योंकि न्याय सदा सत्य के साथ होता है और जो जैसा काम करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। तू बस गुरु जी पर विश्वास रख और बाकी सब खुद सही हो जाएगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हम लोग नमस्ते कह रहे हैं जो कि ब्लैक मैजिक कर दे और ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। तो गुरुपा जी ब्लैक मैजिक करने वाले दे बारे च ब्लैक मैजिक ते बहुत मैसेज आंदे रहते हैं। कभी तो कि ब्लैक मैजिक को संबंधित सारे कि तेरे बेटे ते खतरा है, तेरे बेटे ते मौत मंडरा रही है, तेरे परिवार ते संकट है, बहुत बड़ा हादसा आने वाला है। तो सत्संग सुन और कष्ट कटवा गुरुपा जी। मैं सत्संग तो बहुत सुनती है, कई रह भी जाती हाँ, तो उनके मुस्ती में माफी चाहनी है गुरुपा जी। कल एक मैसेज सुने अलिफ सी कि तेरे मायके परिवार ते बहुत बड़ा संकट है और शनिवार तक भारी है और तेरे भाई और बच्चे की खुशियों को बांध दिया गया है। तो गुरुपा जी आपसे अरदास है कि आप मेरे मायके परिवार को ब्लेस करना, उन पे अपनी देह मेहर करना, भाई और बच्चों की खुशियों को जो बंधन है पिताजी उनको खोल देना, जो उनका बंधन है उनको खोल दो पिताजी, उनके काम में बरकतें डालो सब। और मेरे छोटा भाई बड़े भाई की तरफ से शुक्राना, मेरे पापा मेरे डैडी की तरफ से भी शुक्राना है और अपने ससुराल पक्ष की तरफ से भी शुक्राना मेरे गुरुबा जी, शुक्राना। और मेरे बच्चे मेरे बेटे को भी ब्लेस करने के लिए शुक्राना, मेरे पति और मेरे बच्चों के अंग संग रहने के लिए शुक्राना गुरुबा जी, हर पल उनके संग रहना। क्योंकि पति बेटा जब भी 4-5 दिन से घर आते हैं और
फिर जाते हैं तो मैं यही कहती हूँ कृपा जी उनके अंग संग रहना, मेरे पति और बच्चों के अंग संग रहना। आपका बहुत-बहुत शुक्राना कि आप उनको सही सलामत मेरे पास लेके आते हो और वापस उनके स्थान पर छोड़ देते हो कृपा जी। आपका बहुत-बहुत शुक्राना है, बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। उसके बाद 7 जनवरी बुधवार का सत्संग है। उसमें भी एक ऐसा मैसेज था कि आंटी तैयार हो जा, 777 की ब्लेसिंग कुछ ही घंटों में तेरे घर पहुंचने वाली है। मुझे पता है इस समय तेरा पूरा परिवार बहुत बुरे समय की मार झेल रहा है। आज तो यहाँ से खाली नहीं जाएगी। तो जी शुक्राना गुरु जी। आज चल बदलेगा। अब बड़े से बड़ा संकट, रोग, परेशानी तेरे परिवार का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो मेरे गुरुपिता आपका बहुत-बहुत अनंतम शुक्राना है कि आप मेरे परिवार की रक्षा कर रहे हो। आप मेरे परिवार के सब कष्ट काट देंगे गुरुपा जी, मुझे विश्वास है। आप मेरे परिवार के मेरे बहुत कष्ट है जो काट देंगे। इसे तेरी खुशियों की इसे ऐसे अनसुना मत कर, इसे तुरंत सुन और भक्तों के साथ शेयर कर दे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गप्पा जी, मैं अपनी तरफ से भी शुक्राना करती हूँ कि आप इसे सत्संग बोलते हैं कि बेटे तेरे शरीर में एक बहुत बड़ी बीमारी पनप रही है, क्योंकि कैंसर का रोग ले रही है और घूम पड़ रही है। सभी समूह मैं सत्संग सुन वो कट कटवा ये बहुत मैसेज आते सत्संग सुनाते हैं कि बेटी इतने ही 40 दिन का पाठ कर और 40 दिन से बात करते रूपा जी, ना तो मैं सुबह उठ पा रही ना मेरे से पाठ होता है। इसके लिए माफी चाहती हूँ रूपा जी, मुझे माफ करो। मुझे मेरी रूटीन उतनी खास नहीं लगी है मेरे कृपा जी, जो मैं पिछले 2025 में चल रही थी मेरी 2026 में भी बोल थी। मेरा सुबह उठना, काम में लग जाना, नहाना, ना ढंग से नहाना धोना होता है ना पूजा पाठ होता है। तो कृपा जी मेरी रूटीन सही करो, सही करो। उसके बाद फिर एक मैसेज कि मेरे पुत्र तुझे अचानक पैसों की जरूरत थी ना, गुरुबा जी ने अपना एक रिश्ता भेजा है जिसका नाम वै से शुरू होता है और आज ही तेरा इंतजाम कर दी है। बस तू जो खोया था वो आज उसका दोगुना मिलने वाला है। लेकिन चाबी शुक्राना, चाबी सिर्फ एक ही है, शुक्राना। तो गुरु का एक आपका फरिश्ता भेजने के लिए न्यूनतम की और इसे रोक मत, किसी जरूरतमंद तक पहुंचा दे। खुशखबरी तुझे मिलनी तो है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। कहते दादा इतनी भी करूंगा जोड़े में मुझे तो नहीं पता। मुझे एक दिन एक मैसेज था कि 7 जनवरी को मैं तेरे घर जोड़े में आऊंगा, तो बच्चे आप आए या नहीं मुझे तो पता नहीं चला। गले वहाँ की आती हो मैं पहचान पाई, अगर आप आए तो मैंने पहचान नहीं पाई। और इसके बाद 8 जनवरी बृहस्पतिवार का सत्संग कि मैं तेरे बच्चों के संकट को अपने ऊपर ले लिया है। मैंने तेरे बच्चों के संकट को अपने ऊपर ले लिया है, तेरे बच्चों को लंबी उम्र दे दी है। तू छत पर जाकर देख, कुछ समझ में आ जाएगा। तेरे लिए 2 गिफ्ट भेजे हैं, उसको लेकर शुक्राना जरूर करना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बच्चों के संकट को लेने के लिए आपका बहुत अनंतम शुक्राना। मेरी कृपा शुक्राना, उनको लंबी आयु देने के लिए शुक्राना। पिताजी आप कह रहे हैं तो छत पर जाकर देखा, तो छत पर तो बिल्कुल जी मैं गई थी, मुझे कुछ खास तो नहीं समझ में आया। हाँ, 7 कबूतर जरूर मुझे, 7 कबूतर की जो आपने मुझे ब्लेसिंग दी थी इसका भी दम शुक्राना के दर्शन हुए। और गिफ्ट का नहीं मुझे समझ में आया मेरे गुरुपा जी। कल भी शुक्रवार को मैं शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती थी लेकिन नहीं कर पाई। और आज कर रही हूँ कि 9 जनवरी
शुक्रवार का सत्संग है कि आंटी आने वाले 7 दिनों में तेरे बच्चों का बहुत बड़ा सपना है जो पूरा हो जाएगा। जो सालों से रुका हुआ काम है उसकी गति अब तेज होगी और जो अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंच जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये गुरुवार की शाम यानी तेरे गुरु का हुक्म है। प्रेम और पूरे भक्ति भाव से एक शुक्राना पर तेरे चरणों में अरदास, मेरे चरणों में अरदास रख देते गुरुपा जी। उस दिन तो नहीं कर पाई, इसके लिए माफी चाहती हूँ। ना बृहस्पतिवार ना शुक्रवार, शुक्रवार को मैसेज पड़ा था सॉरी, और शनिवार को आज आके शुक्राना कर रही हूँ। तो आप इसको कबूल करना मेरी गुरुपा जी। ऐसा करने से तेरे बच्चों का कल्याण निश्चित हो जाएगा। अब ऐसे खड़ी क्यों है? मेरी कृपा तुझ पर तो आ रही है, इसे और घरों तक भी पहुंचा दे। अब इंतजार कर, आज रात एक अद्भुत करिश्मा होगा, विश्वास करती है तो अब और देर मत कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा जी। आप करिश्मा दिखाओगे तो हम जरूर देखें, करिश्मा जरूर जरूर। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। और सत्संग में कोई गलती है तो माफ करना गुरुपा जी, करना। सारी साथ संगत जी के लिए माफी चाहती हूँ कोई गलती है तो। और अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी तसाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी तसाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी तसाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी तसाय। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।